हरे कृष्णा। सो आप सबको ISKM बालेश्वर की तरफ से इस हिंदी क्लास में आप स्वागत है। सो आज की जो विषय है वो है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय में कि बोलते हैं कि 5 अंग, भक्ति का जो पंचांग भक्ति होता है, भक्ति के 5 अंग के बारे में है। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि ये भक्ति का 5 अंग कितना महत्वपूर्ण होता है, क्या होता है। सो इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे, हम आज श्रवण करेंगे, अश्वधान करेंगे। तो ये जो क्लास भागवतम कथा होता है, ये कथा के श्रवण का पहले हम मंगलाचरण करके हमारी गुरु वर्ग और आचार्य वर्ग की आशीर्वाद ग्रहण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं वितं तं सजीवं शब्दैतं सावधूतं परिजानसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदं सगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौरा भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबको फिर से स्वागत है हिंदी क्लास में। आज का बहुत बढ़िया, महत्वपूर्ण, बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है पंचांग भक्ति। पंचांग भक्ति क्या होता है, 5 भक्ति क्या होता है, पंचांग भक्ति। इस पंचांग भक्ति में हम सब श्रवण करेंगे। ये भगवत कथा, ये भागवतम कथा की, कृष्ण कथा की वो श्रवण के इतना पुण्य है कि हर शास्त्र ने बोला, हर शास्त्र ने, हर वेद पुराण में वो कहते कि जस्य श्रवण मात्रेण हरिम चीतम संश्रयते। आप वो जो भागवत कथा की आप श्रवण करते हैं, थोड़ा सा भी श्रवण करेंगे तो स्वयं भगवान अपने हृदय से विराजमान करते हैं। और जितना भी अमंगल होते, जब भगवान हमारे साथ है, जो जितना भी अमंगल होता है, जैसे हरि का नाम मतलब हरण होता है, जितना भी सब कुछ हमारी अमंगल होता है वो मंगल कहते हैं। मंगल भव अमंगल हारी, वो अमंगल कहते। इसलिए वो भगवत कथा की श्रवण सबसे महत्वपूर्ण दिया गया है वेद पुराण में। वो कहते कि लोग कहते कि दिन अच्छा हो, बेटा हमारा दिन अच्छा जाए। हमारी सुबह उठकर लोग कहते हैं कि भगवान हमारे दिन अच्छा जाए। ये दिन अच्छा कैसे जाता है, ये दिन अच्छा होते कैसा है? तो नारदीय पुराण में बताया गया है, अगर दिन को अच्छा करना है, दिन को शुभ करना है, तो इस एक चीज करना चाहिए। ये नारदीय पुराण में नारद मुनि ने एक फॉर्मूला बताया है। ये बोलते हैं कि नारद मुनि बोलते हैं कि यद्दिनम दुर्दिनम मान्य मेघाच्छन्नम ना दुर्दिनम तद्दिनम कृष्ण कलमास पीयूष वर्जिता। उसका मतलब होता है कि वो दिन जब मेघाच्छन्न होता है, कभी कभी लोग कहते कि जब मेघाच्छन्न हो जाता है, लोग आकाश में बादल हो जाता है,
बरसात होता है, तो ये दिन तो कुछ नहीं हो सकता, हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इस दिन को हम कहते कि नो ये दिन तो बुरा गया। ये बुरा दिन नहीं होता है। नारद मुनि के बुरा दिन होता है जब सुबह उठकर आप भगवत गीता की श्रवण, भागवत कथा की श्रवण नहीं करता है, हरि कथा की श्रवण नहीं करते हैं, हरि कथा की चिंतन नहीं करते, हरि कथा की कीर्तन नहीं करते। उस दिन को हम कहते हैं कि ये दिन अच्छा नहीं रहा। ये वेद पुराण की बात है। एंड आप प्रैक्टिकली भी आप कर सकते हैं। आप सुबह उठकर हरि का नाम लीजिए, हरि का श्रवण कीजिए, तो आप देखिए कि क्या होता है। इस दिन का, ये दिन बहुत शुभमय जाता है, क्योंकि भगवान की नाम, भगवान सर्वमंगल होते हैं। और भगवान की जब नाम ग्रहण करते हैं कि सारा सब कुछ मंगल होता है, सब कुछ मंगल, सब विश्व का सब कल्याण होता है, सब कुछ, अपनी भी खुद की कल्याण होता है। तो आज की हमारी विषय वस्तु है कि पंचांग भक्ति का पंचांग क्या होता है। पहले पंचांग भक्ति का ये चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बताया कि ये पंचांग भक्ति क्या होता है। पहले पंचांग भक्ति को जानने से पहले जानेंगे ये भक्ति क्या है, भक्ति का महत्वपूर्ण क्या है हमारे जीवन में। ये भौतिक जीवन में हम सब जीव अब बहुत ही तकलीफ में है। आज तो कोविड-19, कल कोविड-20, ऐसे करके दुखालयम आशुष्यतम। भगवत गीता ने, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि ये जो भौतिक जगत है वो बहुत दुखालय। वो जो बनाने वाले ने वो बोल दिया कि ये जो भौतिक जगत में हम रहते हैं वो तो बहुत दुखालयम आशुष्यतम, बहुत दुखदायक है और टेम्पररी है, अस्थाई है। तो जो बनाने वाले ने तो बोल दिया, हम खुद अगर चेष्टा करेंगे उस सुखालय बनाने के लिए, वो हो नहीं सकता, क्योंकि जो बनाने वाला है, ऐसे मैन्युफैक्चर करने वाला, वो बता दिया ये डिफेक्ट है। क्योंकि ये जो हमारा भौतिक जगत है जेल का बराबर है। हम सब इस भौतिक जगत से नहीं है, हम सब ममव्यांश जीवलोके जीवभूत सनातन। तो भगवान कृष्ण को, अर्जुन को बताते कि वो जो जीव जगत है, वो जीव है, सब जितना जीव है सब हमारी गोलोक वृंदावन से, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक गोलोक वृंदावन से है, हमारी अंश है। तो वो ये भौतिक जगत में आकर बहुत तकलीफ में है, वो दुखदायक में है। जैसे जेल में कोई जाता है चोर, वो जेल में बहुत पनिशमेंट होता है, वो बहुत, इसलिए बहुत पनिशमेंट होता है। और उस जेल से निकलने के लिए, इस भौतिक जगत जैसा जेल से निकलने के लिए भक्ति ही सबसे अच्छा मार्ग है, सबसे केवल एक ही मार्ग है भक्ति। जितने भी हम कर्म ज्ञान होता है वो शेष में और फाइनली वो भक्ति का इवेंचुअली इट शुड कल्मिनेट, वो भक्ति के साथ आएगा, भक्ति के योग में आएगा, भक्ति के मार्ग में आकर भगवत प्राप्ति होगा। तो ये भक्ति योग में भक्ति होता है, और भक्ति के मार्ग में हम इस जेल की, इस भौतिक जगत की जेल के रूप में जो भौतिक जगत है उस जेल से निकल सकते हैं। तो इसलिए भगवत गीता में हर पन्ने में भगवान भक्ति को बहुत प्राधान्य दे है, महत्वपूर्ण बात है, बहुत प्राधान्य देखे। भगवत गीता में, भागवतम में, वेद पुराण में भक्ति को सबसे उच्च स्थान दिया जाए। इतना उच्च स्थान दिया जाए कि ऐसे बोलते कि भक्ति कृष्णा आकर्षणी, भक्ति इतना अच्छा होता है, कितना महत्वपूर्ण होता है, कितना बड़ा चीज होता है कि स्वयं भगवान कृष्ण आकर्षित हो जाते हैं भक्ति। इसलिए भगवत गीता में बोलते हैं कि ना, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतानां अंतरात्मा मनः। सो योगिनाम, सब योगी से, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मा मनः। जितने भी योगी है, भगवान कर्म योगी है, ध्यान योगी है, अष्टांग योगी है, सबसे बड़ा योगी जो भक्त योग होता है, मद्गतेन अंतरात्मा मनः। भगवान खुद बोलते, श्रद्धावान भजते जो माम समे युक्तताम। मेरी ये मत है अर्जुन, जो सबसे बड़ा भक्त होते हैं, जो भक्ति योग करता है, जो श्रद्धावान, मतलब हिंदी भाषा में ईमानदारी से जो मेरा भजन करता है, मेरा भक्ति करता है, वही सबसे बड़ा होता है। सब हर पन्ने में 7 चैप्टर में भी भगवत गीता में कृष्ण ने बोला है अर्जुन से, माया सक्त मन पार्थ योगम इंजन मदाश्रय असंशयम समाग्रम माम तस ससंशयम समाग्रम माम।
सो ये भक्ति योग में मेरा शरण में आ जाओ। सो हर चैप्टर में, 8 चैप्टर में भगवान में फिर से कहा कि नहीं अर्जुन तुम भक्ति योग करो, भक्ति योग में आ जाओ, हमको स्मरण करो। 9 चैप्टर में भगवान के पत्रम पुष्पम फलम च जो में भक्त्या प्रवचति तदम भक्ति रूपहतम। आप भक्ति से हम आपको कुछ भी आप फल पुष्प फल पत्रम जो भी देंगे हम ग्रहण करेंगे। वो भक्ति का बहुत प्राधान्य है। भक्ति उपहतम अनन्या च चिंता माम जे जो न परिपश्यते, जो अनन्य से चिंता में जो न परिपश्यते तस्य नित्य अभुक्तानां योगक्षमां वहामि हम। भगवान बोलते कि जो भक्ति से हमें अनन्य मन से अनन्य मन से भक्ति करेगा वो हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे, वो जो भी वो चाहता है उसको देंगे, हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे। इतना भी नहीं, वो 18 चैप्टर में जब शेष भाग में भगवत गीता में बोलते हैं सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रजं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। जो भक्ति का जो हम भक्ति का जानेंगे तब जानेंगे कि भक्ति का अंग क्या होता है। तो भक्ति का जितने जो उच्चतम है, जो महत्वपूर्ण है, जो प्राधान्यता है, जो इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंट है, उसको पहले जानेंगे कि भक्ति के कितने भक्ति में इतने शक्ति है कि खुद भगवान जो भक्त को और भक्ति को खुद भगवान आकर्षित हो जाते हैं, खुद आकर्षित हो जाते हैं। भक्ति इतने भक्ति में इतना शक्ति है, भगवान खुद आकर्षित होता है। भक्ति मन मना भाव मद भक्त भगवान, इसलिए भगवत गीता में बोलते हैं कि सबसे कॉन्फिडेंशियल और सबसे गुरुत्वपूर्ण बहुत सीक्रेट बात है, गुड बात है। वो कहते हैं कि न मन मना भाव मद भक्त मद जाति माम नमस्कुरु। हे अर्जुन, मन मना भाव हमारी अपनी चित्त हमारी मन में मुझसे लगाओ, मुझसे लगाने से मेरा भक्त हो जाओ। भक्ति मार्ग से, भक्ति मतलब श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। अपनी मन को मेरे शरण में, मेरे मुझ पे लगाओ। जब मुझ पे लगाओगे मेरे शरण, मेरा भक्त हो जाओगे। मेरा भक्त होने से क्या होता है, ये जो जगत में, जड़ जगत में हम दुख में है, जेल में है, आज कोविड-19 आ गया, वो ये वायरस आ गया, कल कोई और दूसरा वायरस भी आ गया। ये सब दुख आता है, कई आध्यात्मिक दुख है, कोई हमारे माइंड से दुख हो जाता है, कभी ऐसे कैलामिटीज में दुख हो जाता है, कोई तूफान आ गया। इस जन्म है, मृत्यु है, जरा व्याधि, ये सब कुछ जेल में हम निकल के भागवत प्राप्ति हो सकता है। ये सब दुख दूर भी हो सकता है जब हम भगवान की आश्रित होंगे, भक्ति करेंगे। इसलिए भक्ति का बड़ा ही गुरुत्वपूर्ण महत्वपूर्ण होता है, बड़ा ही उसकी पोजीशन बड़ा ही हाई लेवल में भगवान ने रखा है भक्ति को। भागवतम में भी जब भगवत गीता की शेष होता है, भगवान बोलते कि सर्वधर्मन परित्याज्य, मुझे भक्ति में आपने सरेंडर करो। भागवतम शुरू होता है भक्ति में। भागवतम में प्रभु ने शुरू किया है ओम नमो भगवते वासुदेवा। हम सरेंडर करते हैं किसको, ये वासुदेव कृष्ण भगवान को सरेंडर करते हैं। वासुदेव पुत्र, वसुदेव पुत्र को वासुदेव कहते हैं, वासुदेव कृष्ण को हम भक्ति करते हैं, सरेंडर करते हैं। शुरू ही होता है भागवतम ऐसे ही। तो भगवान भागवतम में भी भक्ति का मार्ग में इतना ऊंचा रखा कि भगवान बोलते कि ना साधयति माम जोगो, मुझे कंट्रोल और कुछ जोगों में नहीं, ना साधयति माम जोगो। आप योग करेंगे, अष्टांग योग करेंगे, ये योग करेंगे, वो योग। आजकल तो बहुत योग आ गया है। भगवान बोलते कि ये जो योग है, आप इस योग के माध्यम से हमें कंट्रोल नहीं कर सकते। ना साधाति माम, ना साधयति माम जोगो, ना संख्य ना उद्धव, ना धर्म उद्धव। आप सांख्य माध्यम से, धर्म जो रिचुअलिस्टिक सेरेमनी होता है, पूजा वगैरह होता है, सैक्रिफाइस, फायर सैक्रिफाइस, उसमें रिचुअलिस्टिक होता है, उसमें आप हमें कंट्रोल नहीं कर सकते। ना साधाति माम जोगो, ना संख्य ना धर्म उद्धव, न शोधाय तपत्याग तथा भक्तिर ममोर्जिता। न शोधाय, अपनी शोधाय से भी आप हमें कंट्रोल नहीं सकते, हमें पा नहीं सकते, हम प्राप्त नहीं कर सकते। हमें अगर कंट्रोल करना है तो भगवान की एक ही वीक पॉइंट होता है, भक्ति से आप भगवान बंध जाते हैं, कंट्रोल हो सकता है। भक्ति से भगवान बंध जाते हैं। जैसे यशोदा मैया ने भक्ति से बांध दिया,
किसको बांध सकते हैं आप? भगवान को बांध सकते हैं। भगवान को देखिए, विश्व ब्रह्मांड के नायक है, अद्वैतम अद्वितीयम अनादिर अनंत रूपम, जिसका अनंत रूप है, आद्यम पुराण पुरुषम वेदेश दुर्लभम आदुर्लभम आत्मा भक्त गोविंदम आदि पुरुषम। इस भगवान जो कि सर्वव्यापी है, जो कि अनंत है, उनको यशोदा मैया ने बांधने की प्रयास किया, बांध भी दिया। क्यों बांध दिया? क्योंकि वो भक्ति की शक्ति में बांध दिया। तो भक्ति का जो लेवल है बहुत उच्च है, भगवान से भी ऊंचा है, जो भगवान खुद बन जाते हैं, खुद बन जाते हैं। न माम एकाय भक्त्याग्रहाय, मुझे भक्ति से ही, भगवान ने कहा है 11 में, उद्धव मुझे और कुछ में कुछ नहीं, अगर मुझे बांधना चाहते हो, मुझे बस में करना चाहते हो तो भक्ति करो। एकाय, केवल ही भक्ति है। भक्त माम अभिजानन्ति, भगवद गीता में बोले भक्त माम अभिजानन्ति जवंजा चस्मी तत्वता तत्वता तत्मम तत्वत्वागांत विषाते तदनंतर। अगर भागवत प्राप्ति आप चाहते हैं, आप गोलोक वृंदावन वैकुंठ प्राप्ति चाहते हैं, तो भक्ति को पकड़ के रखिए, भक्ति को पकड़ के रखिए। नहीं तो कोई भी ये कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, इधर उधर की योग कुछ नहीं होगा। खुद भगवान ने जो भगवत प्राप्ति में भगवान के पास जाना है, खुद भगवान कहते कि ये भक्ति जो है, ये भक्ति में मैं बस में हूँ, भक्ति में कंट्रोल में हूँ। नायम सुखाप भगवान देहि नाम गोपिका सुख। नायम सुख, भगवान को प्राप्ति करने के लिए नायम सुखाप भगवान देहि नाम गोपिका सुख ज्ञानी नाम च आत्मभूतानाम भक्ति मतम इहा यथा भक्ति मतम। भक्ति से ही मुझे पा सकते हैं नायम सुखाप, अब ज्ञान से नहीं पा सकते। ज्ञानी नाम च आत्मभूतानाम, हम कुछ ज्ञानी से और योग से नहीं पा सकते। आप केवल ही केवल भक्ति मार्ग से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है आपको। इसलिए ये जो श्रवण होता है, ये जो भगवत कथा होता है, भागवत की कथा होता है और भक्ति की कथा होता है, वो महत्वपूर्ण। आप अगर श्रवण करेंगे तो आप भगवत प्राप्ति अचिरेन तबकम, बहुत जल्दी। श्रवंती गायंती ग्रनंती अभिस्नान स्मरंती नंदंती तवैतम जना सएव पश्यन्ति अचिरेन तबकम भाव प्रभा उपशमम। आप अगर भाव, ये जो भौतिक जगत में हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से जकड़ हुए हैं, ये जो बंधे हुए, ये बंधन को तोड़कर वैकुंठ प्राप्ति होगा, जहाँ पे कुछ नहीं है, ये मृत्यु नहीं है, जन्म नहीं है, कोविड-19 नहीं है, कोविड-20 भी नहीं है, तूफान उफान नहीं है, सुनामी नहीं है। इस वैकुंठ धाम को विगत कुंठ, कुछ कुंठ नहीं है जिसमें कोई कुंठ, विगत कुंठ तस्माद इति वैकुंठ। वैकुंठ में अगर प्राप्ति करना चाहते हैं तो आप ये भक्ति कीजिए, भक्ति को पकड़ के रखिए। भगवान कहते नायम सुखाप भगवान देहि नाम गोपिका सुख। भक्ति से होता है, भक्तिर ममोर्जित। तो भगवान भक्ति को बहुत प्राधान्य देते हैं। इसके लिए एक भागवत में एक प्रमाण भी देते हैं भगवान। सुखदेव गोस्वामी प्रमाण देते हैं, भगवान इतना भक्ति को चाहते हैं कि इतना ऊपर रखते हैं, इतना भक्ति पे बस में। खुद बोलते हैं भगवान कि अहम भक्त ही पराधीना, अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र भवदज्य साधव ग्रस्त हृदय भक्तिर्भक्त भक्ति भक्त जना प्रिय। साधव ग्रस्त हृदय में साधु जो होते हैं, भक्त जो होता है, हम भक्त की पराधीन होते हैं, क्योंकि भक्त लोग भक्ति करते हैं, इसलिए मैं पराधीन हूँ, मैं उनको पराधीन, मैं स्वतंत्र नहीं। उसको प्रमाण देने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने कहते कि अम्बरीश महाराज, एक अम्बरीश महाराज के लिए एक राजा थे कि इतना भक्त थे, वो इतना भक्ति करते थे, सब प्रकार की नवदा भक्ति जो है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसर्पिता भक्ति चेन नवलक्षणा प्रियते भागवत दातेन मान्य अधितम उत्तमम उत्तमम अधितम। ये जो नवदा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये सब प्रकार की नवदा भक्ति वो राजा अम्बरीश महाराज करते थे। इतना बड़ा भक्त है, तो उसको छेड़छाड़ी करने के लिए हमारा जो दुर्वासा मुनि है बहुत क्रोधित होते हैं, बात बात पर क्रोधित हो जाते हैं। उनको थोड़ा बहुत एनवियस हो गया, जेलसी हो गया,
उनको सदा हिंस हो गया। वो बोलते कि ना उनको एक सबक सिखाने के लिए, छेड़छाड़ी करने के लिए, हम हिंदी में बोलते छेड़छाड़ी करने के लिए अम्बरीश महाराज के पास गए। वो तब एकादशी व्रत 1 साल से पालन करते थे, और द्वादशी आ गया, उनको ब्रेकफास्ट करना है। तब ब्रेकफास्ट करने से पहले, फास्ट जो ब्रेक करने से, एकादशी को ब्रेक करने की पहले दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज के पास आए। अम्बरीश महाराज जब आ गए तो अम्बरीश महाराज अतिथि देवो भव, अतिथि को जैसे बड़ा, जैसे दुर्वासा मुनि जैसे ऋषि को वो स्वागत किए। और दुर्वासा मुनि ने ऐसे बोला कि मैं आ रहा हूँ, नहाकर आप हमारे लिए भोजन प्रस्तुत करिए। तो भोजन प्रस्तुति चल रहा है, उस टाइम में वेट करते हैं। तो वेट करते हुए अम्बरीश महाराज की जो द्वादशी में जो ब्रेकिंग होता है फास्ट एकादशी का, वो निकट आ गया। तो सब जितना ऋषि मुनि है वो द्वंद में पड़ गए। जो अतिथि है वो खाने से पहले हम कैसे खा सकते हैं कुछ, तो इसलिए द्वंद में पड़कर ऋषि मुनि जितना ब्राह्मण है उनसे परामर्श ले लिए कि क्या करना चाहिए अभी। तो वो बोले कि पानी में भी ब्रेक हो सकता है, पानी में भी पानी पीने से वो ब्रेक की खाने का मतलब नहीं होता है, खाने के समान नहीं होता है। पानी से आप ब्रेकफास्ट कर देते, वो पानी से ब्रेकफास्ट किए। तब दुर्वासा मुनि आगे जानबूझकर तो बहुत क्रोधित हो गए, क्या कैसा राजा है, कैसे भक्ति करते हो, अपनी स्वागत, अपनी गेस्ट जो आती है, अब आपकी अतिथि है, अतिथि से पहले आप खा देते हो। तो क्रोधित होकर एक माया राक्षस बनाया मारने के लिए। जब माया राक्षस बनाया तब अम्बरीश महाराज, तब भगवान सुदर्शन चक्र आ गए। भक्ति का इतना, अगर भक्त का साथ छेड़छाड़ी करोगे तो भगवान चुप नहीं रहेंगे। वो सुदर्शन चक्र को तत्क्षणात डाल दिए, पठा दिए, जाओ सुदर्शन चक्र आकर उस माया दानव को मारकर वो दुर्वासा मुनि के पीछे गया। दुर्वासा मुनि का बात बहुत शक्ति है, जोग करके वो सारा ब्रह्मांड में घूम गए, उस फिर भी सुदर्शन चक्र उनके पीछे गया। जब वो ब्रह्मांड में जाकर ब्रह्मलोक में चले गए तो ब्रह्मा जी के पास गए, वो बोलते कि मैं ऐसे क्या अम्बरीश महाराज का साथ, इसलिए सुदर्शन चक्र मेरा पीछे पड़ा हुआ है। तो ब्रह्मा जी बोले कि एक बात हम कहते हैं कि सुनो, ये आप जल्दी यहाँ से निकलिए, नहीं तो ब्रह्मांड भी जल जाएगा। सुदर्शन से भगवान विष्णु के अस्त्र है, तो आप जल्दी यहाँ से निकल जाइए, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ब्रह्मा जी ने दुर्वासा मुनि को बोला नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता। तो शिव जी के पास गए। शिव जी ने बोला भाई ये तो मेरा काम भी मेरा अंडर में नहीं है, ये शस्त्र मेरा तो पाशुपत शस्त्र, ये सुदर्शन चक्र है, तो मुझसे नहीं होगा, मुझसे रोक नहीं पाएगा। तो आप जिसका शस्त्र है उसका पास ही जाइए, वो कुछ कर सकता है। तो दुर्वासा मुनि ने विष्णुलोक में, वैकुंठ में जाए विष्णु के पास। जब विष्णु जी ने देखा दुर्वासा मुनि को, बोला कि प्रभु ये आपकी सुदर्शन चक्र मेरे पीछे पड़ा हुआ है, आप थोड़ा मुझे बचा लीजिए। तो भगवान विष्णु क्या कहते कि अहम भक्त पराधीना ही असुतंत्र विभाद, जो ये ब्राह्मण हम भक्त की पराधीन है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये अस्त्र भक्त के लिए उठाए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम कुछ नहीं। साधव ग्रस्त हृदय, मेरा जो हृदय है वो साधव के लिए, वो साधु जो होते हैं भक्ति से कंट्रोल होता है। मेरा पास स्वतंत्रता नहीं है, मैं असंतत्र हूँ, मैं पराधीन हूँ, भक्ति का पराधीन हूँ, भक्त और भक्ति का पराधीन हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। भक्ति अपने भक्तों की भक्त को भी मैं पराधीन हूँ। इसलिए आप अम्बरीश महाराज को जाइए, जिसका आप अपमान किया है, वो कुछ कर सकते थे, वो भी कुछ कर सकते। तो भगवान ने ये कहते बोल दिया कि साधवो हुदा में माहम साधुनाम हुदा में ते हम मदन्या तेना जानती न हम तेभ्य मनगपि। साधव जो होते हैं वो मेरी हृदय में होता है और उनकी हृदय में मैं होता हूँ। गोविंद विश्राम, हमारा हृदय गोविंद विश्राम करते रहते हैं जो साधु के हृदय में, क्योंकि साधु लोग भक्त लोग भक्ति करते हैं, भक्ति में जो शक्ति होता है, इसलिए भगवान आकर्षित हो जाते हैं। भक्ति कृष्णा आकर्षण, भगवान भक्ति के लिए आकर्षित हो जाते हैं। तो दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज को जाया, अम्बरीश महाराज ने फिर वेट करके रहे हुआ है कब आएंगे।
तो उसको माफ कर दिया और सुदर्शन चक्र चला गया। ये जो उदाहरण भागवतम में सुखदेव गोस्वामी देते हैं परीक्षित महाराज को, वो प्रमाण करने के लिए कि भक्ति सबसे ऊंचा होता है, भगवान से भी भक्ति ऊंचा होता है। एक बार क्या हुआ कि प्रभुपाद के पास एक लोग आ गए, एक भक्त आ गए, बाहर के एक लोग कांग्रेगेशनल डिवोटी, वो भगवान को प्रभुपाद ने पूछा, प्रभुपाद मुझे भगवान बना दीजिए। तो प्रभुपाद ने बोला, मैं तो भगवान आपको बना नहीं सकता, पर भगवान से बड़ा बना सकता हूँ, आपको भक्त बना सकता हूँ। वो एक फोटो था यशोदा मैया और कृष्णा की। यशोदा मैया एक स्टिक लेकर उनके पीछे जाता है। तो प्रभुपाद ने पूछा उन भक्त को कि इसमें देखो भगवान कौन है। वो बोला कि छोटा वाला गोपाल है, वही भगवान है। तो वो क्यों रोता है? उसके पीछे उसकी मदर बाड़ी लेकर, है ना, ठेंगा लेकर क्यों दौड़ता है? तो कौन बड़ा है? वो बोलते यशोदा मैया लग रहा है, ऑल्दो गोपाल भगवान है, पर यशोदा मैया लगता है कि उस भारी है, यशोदा मैया लगता है कि बड़ा है। तो मैं आपको भक्त बना दूंगा जो भगवान से बड़ा हो जाओगे। मैं भगवान नहीं बना पाऊंगा, आपको भगवान से बड़ा बन जाऊंगा। इसलिए ये प्रमाण करते सुखदेव गोस्वामी भागवतम के कि भक्ति सबसे ऊंचा होता है, भक्त सबसे भगवान से भी होता है। ये भक्ति मार्ग में तीन चीज होता है, एक भगवान होते हैं, एक भक्त होता है, और उनका जो आदान प्रदान होता है, ट्रांजैक्शन होता है, उसको कहते हैं भक्ति। उसको कहते हैं भक्ति। आदान प्रदान होता है, जैसे श्रवण कीर्तनम पाद सेवनम विष्णु स्मरणम साक्ष्यम दास्यम, ये सब होता है, ये आदान प्रदान ट्रांजैक्शन बोलते हैं, उसको भक्ति कहते हैं। और भगवान इस भक्ति का पराधीन है। इसलिए आज जो विषय वस्तु है पंचांग बस्ती, ये तो भक्ति आपने जाना कि भगवत गीता में, भागवत में, वेद पुराण में, सब में प्रमाण है। सुखदेव गोस्वामी खुद भागवत में प्रमाण करते हैं कि भगवान से बड़ा भक्ति होता है, भगवान से बड़ा भक्त होता है, भगवान आकर्षित होता है। इसलिए भक्ति के मार्ग, जैसे राधा रानी, क्यों भगवान राधा रानी के पास आकर्षित होते हैं? क्यों? राधा रानी के पास भक्ति है, अनन्य भक्ति है, अनन्य भक्ति। इसलिए तो भगवान राधा रानी के पीछे पीछे जाते हैं, अधीन हो जाते हैं, पराधीन हो जाते हैं। इसलिए आज की विषय वस्तु को हम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भक्ति के माध्यम से ही हम भागवत प्राप्ति हो सकते हैं। जैसे हमने बहुत सारा श्लोकों हमने दिखाया, सुनाया कि ये भागवत गीता में, भागवतम में बहुत सारा श्लोक है। एंड इवन सुखदेव गोस्वामी, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि नो, आप अगर धन, मान्य धन अभिजान तपस त्याग जोगो, आप अगर धन है आपका पास, आप अंबानी है, आप बिल गेट्स से, आप भगवत प्राप्ति नहीं हो सकता है। भगवत प्राप्ति प्रहलाद महाराज चैप्टर 799 में बोला है कि मान्य धनम अभिजान, आप एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, बड़ा फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम अमिताभ बच्चन की फैमिली है, हम इसका फैमिली, बिल गेट्स की फैमिली में, हम तो डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली से। नो, आप बड़ा बड़ा राजा की फैमिली है, आप राजा की फैमिली से होंगे, पर भगवत प्राप्ति के लिए ये गुण से नहीं होता है, ये गुण आवश्यक नहीं। ना मान्य ना धन अभिजान, तप करते हैं बहुत लोग, बहुत तप करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में जब समर सीजन में फायर जलाकर वो तप करते हैं, विंटर सीजन में पानी के नीचे तप करते हैं। तप से नहीं पा सकते भगवान को, आप योग से भी नहीं, अष्टांग जो कपाल भारती है, ओलोम विलोम, वो इसमें नहीं पा सकते आप तेज से भी नहीं पा सकते हैं, शरीर की तेज से नहीं पा सकते, आप प्रभाव से, ना तेज प्रभाव बलम, आप बहुत बलवान है, उसमें भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो कैसे प्राप्त कर सकते भगवान को? प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भक्त्या तू तोसो भगवान गजोत्था तथा पाय। जैसे गजेंद्र ने, जैसे एलिफेंट गजेंद्र, जैसे हाथी होता है, हाथी गजेंद्र में जब क्रोकोडाइल में उनको उनकी पैर को घिसड़ के वो पानी में मारना चाहता था, तब बहुत साल के बाद फाइटिंग कर, सत्ययुग में एक कहानी हुआ था, ये भागवत में प्रमाण है। तब गजेंद्र ने क्या किया? भगवान को स्तुति किया, भगवान को स्तुति किया, भगवान को स्तुति करके जब स्तुति किया, बोला कि नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। जो भगवान को स्तुति करता है, भगवान खुद गरुड़ में ऊपर आकर सुदर्शन चक्र डालकर वो कुंभीर को मारकर भगवान हाथी, गजेंद्र हाथी को उद्धार करते थे।
तो प्रमाण देते कि जो प्रहलाद महाराज यहाँ पे प्रमाण देते कि जो गजेंद्र होता है वो गजेंद्र का क्या विद्या था, कुछ भी विद्या नहीं था, वो तो एनिमल था, मूर्ख था। एनिमल मूर्ख होते हैं, पर ये जो भक्ति, वो अपनी प्रीवियस युग में भक्ति किया था इसलिए उसको याद आया, वो भक्ति से वो प्रभु की स्तुति करता है, प्रार्थना करता है, अखिल नारायण गुरु भगवान नमस्ते। ये सुनकर खुद भगवान गरुड़ में विराजमान होकर तत्क्षणात आकर सुदर्शन चक्र को डालकर कुंभीर को मार दिए और हाथी को खुद अपनी हाथ से, गज को, गजेंद्र को हाथ से पानी से ऊपर निकल दिया। अभी 2 दिन पहले भारत में एक न्यूज आया है कि एक हाथी को हमने मार दिया। कैसे मार दिया? पाइनएप्पल के अंदर पटाखा रख दिया। वो एक प्रज्ञान हाथी को मारकर वो इतना वो पानी में घुस गया और पानी से मर गया। वो कितना निष्ठुरता है, एट्रोसिटी टू एक्सट्रीम। अब इतना पाप करेंगे, कोविड-19 नहीं, हम ये दावे के साथ बोल सकते हैं इस तरह की आप अगर पाप करेंगे, जीव जंतु को मारेंगे। देखो भगवान कितना दयालु है, कितना दयालु है। हाथी को बचाने के लिए खुद आ गए वैकुंठ में, है खुद अपनी एजेंट को, पियन को भेज सकते थे, अपनी एजेंट को भेज सकते हैं और कोई पार्षद को भेज सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो खुद चले आए, खुद विराजमान, तत्क्षणात वैकुंठ से विराजमान हो गए गरुड़ के ऊपर एंड सुदर्शन चक्र को छोड़कर बचा लिया। देखो भगवान कितना दयालु है। हम जैसे जीव इतना निष्ठुर है, इसलिए भौतिक जगत में हम दुख में है। क्यों दुख में है? क्योंकि हम ऐसे निष्ठुर काम करते। हाथी को मार देते, पटाखा खाने में पटाखा रखकर हाथी को मार देते। केरला में ऐसे हुआ है। इसलिए हमको कोविड-19 क्या, कोविड-20 आएगा, 21 आएगा, कोविड बराबर आएगा। क्योंकि हम ऐसे निष्ठुर करेंगे, पाप करेंगे, तो ये सब तो फल भोगना पड़ेगा हमें। ये प्रहलाद महाराज प्रमाण देते हैं कि भक्त की भगवान भक्ति से प्राप्त होते हैं। कोई बड़ा धनी है, कोई बड़ा मनुष्य, एनिमल भी हो सकता है, चंडाल भी हो सकता है, सोपाक और चंडाल में भक्ति करेगा वो हो सकता है, वो भगवत प्राप्ति कर सकता है। तो इसलिए वो जो भक्ति का जो महत्वपूर्ण बात होता है भक्ति का, सो हम अब विषय वस्तु का जाएंगे तो भक्ति का 5 मार्ग क्या होता है। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को वाराणसी में बताया कि जो भक्ति का 5 अंग क्या होता है, पंचांग भक्ति। तो मध्या में 1-8 में एसीसी मध्या में लिखा हुआ है कि 5 अंग होता है। साधु संग पहला अंग है, साधु संग। हमने जान लिया अभी भक्ति का कितना उच्चत महान चीज है भक्ति। ये भगवान खुद कंट्रोल में आ जाते हैं, खुद आकर्षित हो जाते हैं। तो अब जानेंगे ये भक्ति क्या होता है, क्या है उसका, क्या अंग होता है, कैसे क्या करना है, भक्ति कैसे करना है। ये सब जानने के लिए स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु, देखिए स्वयं कृष्णा, वो खुद आकर हमें बताते हैं, सनातन गोस्वामी को बताते हैं, हमें बताते हैं ये भक्ति का 5 अंग क्या होता है। भक्ति का एक्चुअली रूप गोस्वामी ने 64 अंग बताया और 64 अंग में उबाल कर बॉइलिंग उबाल कर 5 चीज आ गया। उसका बाद 5 से 1 आ जाता है बॉइल करके, वो बाद में बताऊंगा कि ये 5 भक्ति का पंचांग से 1 अंग आ जाता है। जैसे हमारी अंग है, हाथ है, पाँव है, आँख है, मुंह है, इसलिए उस भक्ति का भी 5 अंग होता है। पहला अंग होता है साधु संग, दूसरा होता है नाम कीर्तन, तीसरा होता है भागवत श्रवण, चौथा होता है मथुरावास, पंचम होता है और आखिरी होता है श्रीमूर्ति श्रद्धाय सेवना। ये 5 अंग होता है। उसे कहते हैं कि भक्ति का पंचांग भक्ति, 5 अंग होता है पंचांग भक्ति। The 5 most powerful भक्ति practices this one। ये जानने से नहीं, फिर से बोले कि चैतन्य महाप्रभु सकल साधना श्रेष्ठ 5 अंग। सब साधना हम जो करते हैं, सुबह उठकर मंगला आरती से लेकर हम भगवत श्रवण करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, भगवान को ऑफरिंग करते हैं, नैवेद्य है ऑफरिंग करते हैं, श्रावण करते हैं, उसमें सबसे साधना भक्ति में सबसे श्रेष्ठ होते हैं। सब क्या होता है, ये 5 अंग भक्ति सबसे श्रेष्ठ। सकल साधना श्रेष्ठ 5 अंग कृष्णा प्रेमेर जन्म यही 5
अल्प संग, कृष्णा प्रेम जन्म होता है, वो भक्ति जन्म होता है। कृष्णा प्रेम की मतलब होता है कि वो जब भक्ति जन्म लेता है, भक्ति को जन्म लेते हैं ये 5 अंग करने से। एक्चुअली भक्ति सबका अंदर है। नित्य सिद्ध कृष्णा प्रेम प्रेम साध्य कावन है, श्रवणादि शुद्ध चिते करिए करिए उदय करये उदय। तो भक्ति सबका अंदर है। अगर ये 5 अंग करेंगे तो भक्ति जो अंदर है वो सो रहा है उठ जाएगा, वो उठ जाएगा। जो सोता हुआ है उसको बुलाएंगे अलार्म क्लॉक है, ये जैसे स्पिरिचुअल अलार्म क्लॉक। वो 5 अंग आप थोड़ा भी आप करेंगे तो ये भक्ति उदय हो जाएगा, कृष्णा भक्ति जन्म हो जाएगा, फिर से उदय हो जाएगा। इसलिए ये पंचांग भक्ति होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बताते हैं कि 5 अंग। तब ये 5 अंग के बारे में सुनेंगे। पहला 5 अंग से पहला साधु संग को दिया गया है। क्यों साधु संग को दिया गया है? क्योंकि साधु संग से ही हमारा भगवान के बारे में जानते, भगवान के श्रवण होता है। भक्ति के जो नवलक्षण है वही प्रैक्टिस भी होता है, वो साधना होता है। तो भक्ति जो उत्पन्न होता है पहले साधु संग से हम जानने चाहते हैं कि ये संबंध क्या है, ये जीव का अपनी स्वरूप क्या है। धीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये जानने के लिए कि भगवान कृष्ण का हम दास है और उनका भक्ति करेंगे, प्रेम करेंगे, ये भक्ति का संग में ही जाना जाता है। इसलिए सारा शास्त्र वेद पुराण जो है वो साधु संग को बहुत गुरुत्वपूर्ण दिया जाए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने पंचांग भक्त में पहले रखा है साधु संग। साधु संग वो चैतन्य महाप्रभु खुद कहते हैं, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। साधु संग सर्व शास्त्र, सब प्रकार की शास्त्र पुराण वेद वेदांत उपनिषद 18 पुराण 108 उपनिषद महाभारत रामायण, जहाँ भी आप जितना भी शास्त्र को आप ले लीजिए, सर्व शास्त्र का है। साधु संग सर्वशास्त्र का है। लव मात्र साधु संग, अगर थोड़ा सा भी आप अगर साधु संग करेंगे तो क्या होगा? सर्व सिद्धि हो, आपका सर्व सिद्ध हो जाएगा। ये भौतिक जो जेल में आप निकलकर भगवत प्राप्ति हो सकता है, गोलोक वृंदावन प्राप्ति हो सकता है, वैकुंठ प्राप्ति हो सकता है, केवल ये जो साधु संग, पहला जो साधु संग करने से पहला अंग जो साधु संग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्षण मात्र साधु संग, अल्पोल्यव मात्र साधु संग, थोड़ा सा ही साधु संग। तो साधु संग की बहुत महिमा होता है, उस बहुत प्रमाण में दिया गया है भागवतम में, पुराण में साधु संग की कितना होता है। और ऐसे बोलते हैं भागवत में एक क्षण नहीं, आधा क्षण में भी बहुत कुछ हो सकता है। संसार अस्मिन क्षणोद्यपि, संसार अस्मिन क्षणोद्यपि। महाराज निमि जो नवजोगेंद्र को बोलते कि नो क्षणोद्यपि, अगर ये संसार में जड़ जन्म मृत्यु संसार में अगर आप आधा मुहूर्त में भी, हाफ ए सेकेंड, आधा मुहूर्त भी, हाफ ए मोमेंट अगर साधु संग कर सकते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत आनंद, बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए साधु संग को बहुत मान्य दिया गया है। और भगवान खुद बोलते हैं कि खुद भगवान बोलते कि साधु संग के बारे में इतना महत्वपूर्ण है। वो बोलते कि तुल्याम लवेनेपि ना स्वर्ग परम भाव ना स्वर्गम पुनर्भावम। तुल्य में साधु संग जो होता है उस स्वर्ग की तुलना से भी तुलने से भी कुछ नहीं होता है। उसकी कंपैरिजन में और मुक्ति के कंपैरिजन में भी ये साधु संग सबसे ऊंचा होता है। साधु संग सबसे ऊंचा होता है। तुलना तुल्यामा लभेने भी ना स्वर्गम पुनर्भावम। स्वर्ग और मुक्ति से भी बड़ा होता है साधु संग। सबसे उचित तरह पे उच्च की लेवल में साधु संग को रखा गया है। साधु संग भगवान इसे प्रमाण करने के लिए बोलते हैं कि नारद मुनि का साथ जो भी साधु संग मूर्त में क्या है, चाहे ये ध्रुव महाराज है, प्रहलाद महाराज है, चाहे मुर्गारी हो, और सो सब भगवत प्राप्ति कर दिए। चाहे वाल्मीकि है, वाल्मीकि एक चोर था, दस्यु रत्नाकर उसका नाम था।
वो चोर था, जंगल में चोर था, और नारद मुनि का साथ तब साधु संग हो गया, वो वाल्मीकि महाऋषि वाल्मीकि बन गया और रामायण रचित कर दिया, रामचरित रामायण रचित कर दिया। ये इतना बड़ा महान हो गया। असाधु साधुता दे रे, असाधु को साधु बना देता है अगर साधु संग करोगे तो। साधु संग की बहुत महत्वपूर्ण बात होता है। साधु संग में हमारा भगवान के साथ आकर्षण होता है, भक्ति उत्पन्न होता है, जो डिजायर होता है, वही जो इच्छा होता है भगवान को प्राप्ति करने के लिए, भगवान को सेवा करने के लिए, वो इच्छा उत्पन्न होता है साधु संग से। तो इसलिए सारा वेद पुराण शास्त्र जो है वो साधु संग को बड़ा माना है, बहुत उच्चा लेवल में, उच्चा पोजीशन में, उच्चा स्थिति में रखा हुआ है। एंड खुद भगवान 11, 12, 1 and 2 भगवत में उद्धव में बोलते हैं, हे उद्धव ना रोधोति माम जोगो, मुझे कंट्रोल में कुछ नहीं कर सकते, ना रोधोति माम जोगो, ना सांख्यम ना उद्धव, ना सांख्यम ना धर्मम उद्धव। हे उद्धव मुझे सांख्य फिलोसॉफी में धर्म जो रिचुअलिस्टिक सेरेमनी होता है उसमें हम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। ना स्वाध्याय तप त्याग, तप त्याग वेद का पाठन करने से कुछ नहीं, मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। नेस्तु पुत्राम, वो जो वेलफेयर एक्टिविटी करते हैं, खाने कपड़ा देते थे, खाने के लिए देते थे, हॉस्पिटल खोल देते, वो जो चैरिटी होता है उसमें भी नेस्तु पुत्राम। ना दक्षिणा देते थे ब्राह्मण को, ये दक्षिणा डोनेशन देते, उसमें कुछ भी में कंट्रोल नहीं हो सकता। ना जोग उसमें कुछ नहीं, ना यज्ञम छंदांसी, आप यज्ञ करते हैं, जब यज्ञ में भी मुझे कंट्रोल नहीं करते। छंदांसी, आप अगर बेहद सुंदर से छंदा करेंगे, ग्लोरीफाई हमको करेंगे, वो भी छंदांसी से नहीं हो सकते। में ना नियम यन ना तीर्थानी, आप तीर्थ यात्रा जाइए, पूरा 4 धाम को बोलिए, रामेश्वर, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, वृंदावन, उसमें भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। आप हमें प्राप्त नहीं कर सकते, आप हमें कंट्रोल नहीं, बस में नहीं कर सकते हैं। नियम यन, आप नियम से साधना करते हैं, वैद्य भक्ति करते हैं, उसमें भी नहीं करते, तो किसमें कर सकते? साधु संग भगवान करते ना, साधु संग। संग में जो होता है उसमें बस में हो सकता। मैं उस साधु संग में मैं बस में ग्रहण करता हूँ। संग सर्व संग उपसर्व संग त्याग करके जो साधु संग होते, अवरुद्ध साधु संग सर्व संग उपाह, सब संग को छोड़कर जो साधु संग करता है उसमें मुझे वशीभूत कर सकता है, मुझे प्राप्ति कर सकता है। इसलिए साधु संग को बहुत सतंग प्रसंगम मम वीर्य संबिंदा भवंती उत्कन्न रसायन कथा है। साधु संग के अब अगर श्रवण करेंगे तो अपनी हृदय का कर्ण को बहुत आनंद आता है। तज्जसुनाद अपवर्ग वर्तमानी भक्तिर श्रद्धा भक्तिर सदा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। भगवान कपिल देव ने बोला कि सतंग प्रसंगम मम वीर्य समिद, मेरी कथा, कृष्ण कथा, हरि कथा को सुनने के लिए आप साधु संग के पास जाइए। साधु संग करने से हृदय कर्ण को आनंद आएगा। अगर आप कृष्ण कथा सुनेंगे एक वैष्णव से, अब साधु के एक भक्त से अगर कृष्ण कथा हरि कथा सुनेंगे तो आपकी हृदय कर्ण में बहुत आनंद आ गया। ये उसका बाद क्या होगा? यद जोशनाद आसु अपवर्ग वर्तमानी, वो अपवर्ग होता है, ये मुक्ति का पाथ होता है, वो मुक्ति मिल जाएगा आपको। हम यहाँ पे सब भौतिक जगत में मुक्ति नहीं है हमको, इसलिए हम बहुत दुख में हैं, बहुत जन्म मृत्यु से जड़ाए हुए हैं। हमेशा पुनरपि जन्मनम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जष्टरे, फिर से जन्म लेते, फिर से माँ की पेट में जन्म लेते, फिर से मृत्यु होता है। इस जड़ जगत में हम बंधे हुए, जकड़े हुए हैं जन्म मृत्यु में। उसको मुक्ति पाने के लिए आप साधु संग, सतंग प्रसंगम मम वीर्य संवित, साधु संग में रहकर आप मेरा कथा की श्रवण कीजिए। तद जो सुनाद आंसू अपवर्ग, जो मुक्ति आ जाएगा। पवर्ग मीन्स ये जो जड़ जगत के जकड़े हुए हम जो दुख है उसको कहते हैं पवर्ग।
प वर्ग मीन्स प फ भ प धा प वर्ग से, संस्कृत में वर्ग होता है, क वर्ग जैसे प वर्ग होता है, प फ ब भ म। प मीन्स परिश्रम होता है, सब यहाँ पे परिश्रम करता है। आजकल कोविड-19 हो गया, सब क्वारंटाइन हो गया, नहीं तो सुबह से लेकर शाम तक पूरा रात, बम्बे से रात में, कभी कभी न्यूयॉर्क बम्बे जैसे बड़ा बड़ा शहर होता है वो रात में भी नहीं सोते। ए सिटी दैट नेवर स्लीप्स एट नाइट, बड़ा बड़ा सिटी होता है, कैपिटल सिटी होता है, संघाई जैसे होता है, जो रात में सोते नहीं है, परिश्रम करते हैं लोग, बहुत स्ट्रगल करते हैं। ये भौतिक जगत में बहुत स्ट्रगल, कुछ पाने के लिए, कुछ थोड़ा सा सुख पे, अच्छा नहीं, थोड़ा सा सुख के लिए। तताल सैकते भारी बिंदु सम, तताल सैकते भारी, थोड़ा सा सुख के लिए वो कितना परिश्रम होता है। फ का मतलब फेन हो जाता है, पूरा पानी निकल आता है। जब ऑफिस में हम आते हैं मुंह से पूरा पानी, जो पानी निकल जाता है, फेन आ जाता है, फेन। जैसे घोड़ा को देखा है, उसका बहुत परिश्रम करके फेन निकल आता है, हमारा फेन निकल आता है भौतिक जगत में, इतना परिश्रम करना पड़ता है। तो प फ ब भ म, ब मतलब व्याथार्थ, इतना परिश्रम करके भी हमारा प्रमोशन नहीं होता है, अप्राइजल नहीं होता है, डिमोशन हो जाता है, फायर भी हो जाते हैं, नौकरी से फायर हो जाता है। ये भौतिक जगत में इतना, एवरी स्टेप इज डेंजरस, पदम पदम यद विपदम, इतना परिश्रम करने का बाद सैलरी का अप्राइजल नहीं होता है, ना हमारा प्रमोशन होता है, फायर हो जाते हैं हम, डिमोशन होता है, कुछ नहीं मिलता है, व्याथर्थ, डिसअपॉइंटमेंट होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, कुछ नहीं मिलता है। भ मतलब भय होता है, पता नहीं क्या होगा, गाड़ी लेकर जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में बस लेकर जाते हैं, MRT लेकर, ट्रेन लेके जाते हैं, पता नहीं कल क्या होगा। हम ऑफिस में चले जाते हैं परिश्रम करने के लिए, अपनी बिजनेस को दुकान पर चले जाते हैं, पर आएंगे कि नहीं इसका कोई गारंटी नहीं है, आएंगे कि नहीं कोई गारंटी नहीं है, इसलिए भय होता है हमेशा। कोविड-19 में भय है, इसलिए सब क्वारंटाइन में घर में बैठे हुए। प फ भ म मृत्यु हो जाता है, उसका बाद सब कुछ, ये सब परिश्रम वृथा, सब कुछ दुख का बाद और एक बड़ा दुख है, ये मृत्यु होकर सब कुछ ले जाता है। जब हम कहते हैं हमारा बैंक बैलेंस में इतना है, हमारी इंजीनियर है, हम डॉक्टर है, हम बिजनेसमैन है, हमारे पास हमारी बड़ा संभ्रांत फैमिली से है, परिवार से है, सब कुछ चला जाता है। हमारा बेटा ये है, हमारा बहू ये है, हमारा बीबी ऐसा है, सब कुछ चला जाता है। एवरीथिंग विल बी लॉस्ट एट द टाइम ऑफ डेथ। मृत्यु सर्वहरस चाह, मृत्यु में सब कुछ चला जाता है। से ये जो पवर्ग होता है, इसलिए बहुत ये जोड़ी भौतिक जगत बहुत ही दुखालयम होता है। भगवान ने कहा अशुष्यतम दुखालयम अशुष्यतम, ये सबसे बहुत दुखदायक होता है और परमानेंट भी नहीं होता है, टेम्पररी, अस्थायी होता है। इसलिए उसको पार करने के लिए, उससे निकलने के लिए भगवान ने कहा साधु संग करो, अपवर्ग वर्तमानी, अब मुक्ति के मार्ग में चले जाएंगे, आपको चाबी मिल जाएगा, खुलकर जेल को खोलकर बाहर चले जाएंगे। श्रद्धा बढ़ेगा, अट्रैक्शन जो रति जो हमारा अट्रैक्शन आजकल बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, बहुत कुछ चीज में है, उस भगवान के प्रति अट्रैक्शन कुछ नहीं है, रति नहीं है। यह जानी नानुराग, चैतन्य महाप्रभु ने कहते हैं कि यह जानी नानुग्रह दुर्दैव विधिश्रीम, यह जानो नानुग्रह। ये जो चैंटिंग होता है, मेरा पास कुछ रति नहीं है, मेरा अनुराग नहीं है, भगवान के प्रति अनुराग नहीं है। क्यों अनुराग नहीं है? क्योंकि साधु संग हमारा नहीं है। जब साधु संग नहीं होता है, हमारा ये जो रति चला जाता है भगवान के प्रति, चैंटिंग में रति चला जाता है, श्रवण में रति चला जाता है, सब जो पंच अंगे भागवत श्रवण है, नाम कीर्तन है, मथुराबाद जो टेम्पल में सब कुछ, टेम्पल जाने में सब कुछ जो रति होता है, अट्रैक्शन होता है, डिजायर होता है, जाने के लिए मंदिर जाएंगे, ये सब चला जाता है, क्योंकि साधु संग नहीं होता है। साधु संग नहीं होता तो मूर्ति का पूजा सेवन भी नहीं होता है। तो साधु संग को चैतन्य महाप्रभु ने सबसे बड़ा, सबसे पहले रखा हुआ है पंचांग में, बड़ा है साधु संग। इसलिए साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्वसिद्ध। तो ये साधु संग की प्राधान्यता, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने पंचांग भक्ति में साधु संग रखा है। तो दूसरा अंग भक्ति का क्या होता है? पहले तो हमने जाना कि साधु संग की क्या महत्वपूर्ण है, क्या प्राधान्यता है। तो दूसरा होता है नाम कीर्तन। ये जो नाम कीर्तन होता है, ये तो युग धर्म है। नाम कीर्तन का प्राधान्यता क्या कहे
ये कलियुग में नाम कीर्तन है जुग धर्म। जुग धर्म मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड जुग धर्म। ये जुग धर्म कलियुग में होता है कि भगवान की नाम कीर्तन करना। कली कले कृष्णा रूपे नाम अवतार। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भगवान त्रिजुग है। वो त्रिजुग में सत्ययुग में आते हैं, तृतीया युग में आते हैं, द्वापर युग में आए हैं, पर कली युग में वो नहीं आते हैं। कली युग में वो नाम रूप से आते हैं। ऑफकोर्स चैतन्य महाप्रभु को प्रच्छन्न अवतार कहते हैं। वो छन्न अवतार है, छन्न सीक्रेट अवतार है। पर कलियुग में चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि कली कले नाम रूपे कृष्णावतार। जा होते होए जगत निस्तर। जगत की अगर कुछ मंगल करना चाहते हो आप, कुछ वेलफेयर एक्टिविटी, सब चैरिटी करते हैं। कोविड में सब जाते हैं, क्या करते हैं, फूड देते हैं, जैसे खाने के लिए सबको देते हैं। जो अंडर प्रिविलेज है, गरीब है, जो खाने के लिए नहीं पाते, उनको देते हैं। अगर कुछ अच्छा चीज करना चाहिए इस जगत में, तो भागवतम कहते कि चैतन्य महाप्रभु कहते कि ये क्या करो, कली कले नामो रूपे कृष्णावतार। जा होते हुए जगत निस्तर। जगत को निस्तार करने के लिए ये नाम कीर्तन करना पड़ेगा। सुखदेव गोस्वामी भी कहते वही है, जास्यम संकीर्तनम विष्णु। संकीर्तनम विष्णु करना पड़े। जगन मंगलम अमहसम महतम गौरवे अपि। चैप्टर 6 331 सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि जास्यम संकीर्तनम विष्णु जगन मंगलम अम्मसम। जितना कि हम पाप करते हैं, हाथी को मार देते, उसको मार देते, इसको मार देते, सब जो पाप करते हैं उसका पूरा महत्तम, जितना बड़ा पाप है, जैसे हिमालय जैसे पाप को खुद चला जाएगा। और क्या होगा, जगत की मंगल हो जाएगा। जगत मंगल। नामो बिनु कली कले नाही अन्य के ही नाम। इन कलिकल में भगवान से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, महाप्रभु बोलते हैं कि इस कलि युग में नाम बिनु कुछ नहीं है। सर्वशास्त्र सारा ही नाम, सर्व सिद्धि ही नाम। ये नाम प्रभु के नाम होता है सब। इसलिए वो खुद अवतार लेकर आए हैं नाम प्रचार के लिए। ये नाम प्रचार के लिए, युग धर्म के लिए वो खुद आए हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण बजेंद्र नंदन गौर नंदन होकर, बजेंद्र नंदन गौर होकर आया है। गौर श्याम सुंदर ने गौर सुंदर के अवतार लेके आया है। क्यों लेके आए, पीतवन्न जुग अवतार प्रचारन। वो पीतवन्न धारण करके जुग धर्म प्रचार के लिए खुद आए हैं। खुद चैतन्य महाप्रभु आए। इस कलि युग में तब बहुत कुछ है। सुखदेव गोस्वामी कहते कले दोषो निधे राजन अस्ति एक महागुण कितना देव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजे। अगर कुछ आप ये भौतिक जगत को छोड़कर कृष्ण प्राप्ति चाहते हैं, तो ये केवल कलियुग में युग धर्म है। हरि नाम संकीर्तन कीजिए, और कुछ नहीं, और कुछ में कुछ नहीं होगा। सत्य युग में ध्यान होता था, त्रेतायुग में फायर सैक्रिफाइस था। तृतीयाम जजति मुख्य कृत्ययाद धायते विष्णु। तृतीयाम जजति मुखाई द्वापरम परिचाज्यायाम कलो तद हरिकृति। कलि युग में हरि कीर्तन ही होता है। वो पूजा आजकल प्लास्टिक कप में पूजा करते हैं लोग, तो गोल्ड में पूजा करते हैं। द्वापर युग में फायर सैक्रिफाइस होता था, बटर होता था। ब्राह्मण लोग बहुत चांटिंग करते थे, वेद पुराण से बहुत मंत्र चांटिंग। आज तो मंत्र फंत्र कुछ नहीं है। ब्राह्मण लोग शादी के मंत्र में भी सन्यास की मंत्र बोल देते हैं। इतना गिर गए हैं अब सब अपनी स्टैंडर्ड से। सो कलि युग में सब कुछ गया है। मंद सुमंद मत है, मंद भाग्य उपद्रव। कलि युग में सब दूषित हो गया है। अगर एक कोई पुण्य सत्य बात है और दूषित है, वो नाम संकीर्तन है। वो नाम है प्रभु के नाम, नाम कीर्तन होता है। तो इसलिए दूसरा अंग नाम कीर्तन होता है। इस कलि युग में सब कुछ शुद्ध हो सकता है, सब कुछ अच्छा हो सकता है, मंगल होता है नाम कीर्तन में। इसके प्रमाण के लिए भगवत गीता में, भागवत में बहुत कुछ लिखा हुआ है। अब तो समय नहीं है 5 अंक के, तो बहुत कुछ चीजें। तो अजामिला ने बहुत कुछ पाप किया था। अजामिला ने जब प्रभु की नाम ले लिया, नारायण, जब मरते वक्त उसकी प्रभु की तो नाम ले लिया, उसकी बेटा का नाम नारायण था, उसका बेटे का नाम ही ले लिया। वो बहुत कुछ पाप किया था। एक वैश्या से शादी किया है, उसके अपनी बीवी को तो छोड़ दिया। एक वैश्या से, एक वेश्या से शादी करके बहुत
बच्चा पैदा किया, उसको पालन करने के लिए चोर पोषण पालन करने के लिए चोरी किया, मद पिया, मद सब आहार किया। जैसे चतुर्विध पापा अधर्म चतुर्विध पाप होता है, जैसे शून्य पान जितना होता है, द्वित्व पान स्त्रीय शून्य, पर स्त्री को आलिंगन करना, अवैधिक संपर्क रखना, जुआ खेलना होता है, मद पीना और मांसाहारी होना, मांस को आहार करना, ये सब पूरा का करता था। चोरी करता था, मार देता था लोगों को। ऐसे करके वो पोषण करता था अपनी बच्चे को, अपने सब सारे बच्चे को। अपनी छोटे बच्चे का नाम वो नारायण लिख दिया। जब मृत्यु आया, जब लोग ने, जब मुर्तिबत जमदूत में आया, जमदूत आते हैं जब कोई पाप करता है, जमदूत आया, जमदूत को देखकर वो डर गया, डर के अपने बेटे को नारायण बोल दिया। तब विष्णुदूत आ गए, वो बोलते कि नहीं, आप नहीं ले सकते कि नारायण नाम ले दिया। तो नारायण नाम की वो जो नाम कीर्तन की इतना महिमा है कि वो बोलते कि जैसे आगामिला या नहीं आजामिला है नहीं वो अगहम अशेष हरम बितु। आगामिला जैसे पापी को नाम उच्चारण से उसका मुक्ति हो गया, नाम उच्चारण से उसका मुक्ति हो गया। इसलिए नाम का महिमा बहुत बड़ा है। तो जमराज ने बोलते कि जमदूत को जो नाम बोलते उसका पास मत जाना, उसका पास मत जाना, कभी भी उसका पास मत जाना। वो अपनी अपनी एरिया में नहीं है, ये अपनी एरिया में नहीं है जो नाम ग्रहण करता है। तो नाम ग्रहण करने में बहुत होता है। स्थावनम हेलनम स्थावनम हेलानाम। बड़े वो कहते कि अगर कोई नाम हेला में संख्यतम पर्यासम स्तोवनम हेलानम वैकुंठ नाम ग्रहणम वैकुंठ अशेष हरम विदु। अगर कोई संकेत में बोलता है कि रामनगर है, हरिनगर है, फिर भी वो भगवत प्राप्ति हो सकता है। सब अपनी जितना पाप को क्षय हो सकता है और बाद में भगवत प्राप्ति हो सकता है। नाम की ये महिमा है। तो नाम कीर्तन होता है हमारा होल कलियुग में हमारा हरे कृष्णा मूवमेंट नाम की कीर्तन में टिका हुआ है, नाम संकीर्तन। सो उसका बात होता है भागवत श्रवण। तीसरा अंग होता है भागवत श्रवण। भागवत श्रवण का बहुत मूल्य है। प्रभुपाद ने इतना अच्छा सिस्टम बनाया कि हम ये जो पंचांग भक्ति है, ऐसे सिस्टम बनाया। सुबह उठकर मंगला आरती करना, सुबह उठकर चैंटिंग करना, नाम कीर्तन करना, साधु संग करना, भागवत श्रवण होता है। मथुरा वास में टेम्पल में रहते, मथुरा हो जाए, टेम्पल तो मथुरा वृंदावन है। और मूर्ति का श्रद्धा सेवना, ये जब 5 अंग सारा का सारा प्रभुपाद ने एक इतना आसानी से दे दिया, इतना अच्छा प्रोसेस कर दिया, सिस्टम कर दिया हमारे मूवमेंट में। प्रभुपाद देखो, प्रभुपाद कितना बड़ा भक्त है, वो इतना आसानी से दे दिया कि हम सब ये 5 अंग भक्ति को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वो बोल चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि कृष्णा प्रेम जन्मय पंचेर स्वल्पो अल्प संग। अगर थोड़ा सा भी उसका 5 अंग हम करेंगे, भक्ति का पंचांग भक्ति करेंगे, तो हम भगवत प्राप्ति हो सकता है, भक्ति जन्म ले सकता है, कृष्णा भक्ति हो सकता है। तो प्रभुपाद ने इतना अच्छा दिया है। प्रभुपाद ने, आप देखेंगे प्रभुपाद को सिस्टम को स्क्रूटिनाइजिंग में वो कितना प्रैक्टिकली वो दिया है, सिस्टम प्रोसेस दिया है कि इस प्रोसेस के माध्यम से हम भगवत प्राप्ति हो सकता है, कृष्णा भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, वैकुंठ प्राप्ति हो सकता है। तो तीसरा अंग होता है भागवत श्रवण। भागवत श्रवण के बारे में क्या कहे, वेद पुराण में भयंकर लिखा, बहुत कुछ लिखा हुआ है। वेद पुराण सदासेव्य भागवतमिति कथा जस्य श्रवण मात्रेण हरि चितम संस्रते। हम हरि का हृदय में, हरि का पास जाना चाहते हैं, पर हरि खुद आ जाते हैं हमारे हृदय में रहने के लिए अगर भागवत श्रवण, भागवत की महिमा, श्रीमद् भागवत में महिमा को छोड़ो। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि हमारी सेंटर में हमेशा मॉर्निंग टाइम में भागवत का क्लास होगा, भागवत श्रवण होगा। भागवत श्रवण की महिमा इतना है कि ये क्लास क्या 7 दिन लग जाएगा श्रवण को कहने के लिए। इतना ही हम कह सकते हैं कि भागवत की महिमा को, भागवत महात्मा इतना है कि सुखदेव जब भगवान भगवत गीता में सर्वधर्मन परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज, वो बोले
कि भागवतम की प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक के शुरू में ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवतम स्टार्ट विथ सरेंडरिंग प्रोसेस, स्टार्ट विथ भक्ति, एक्सक्लूसिव भक्ति। ये भक्ति का पूरा का पूरा एक्सक्लूसिव भक्ति के मार्ग में ही केवल भक्ति है। पहले से ही वो बोल दिया कि वो जितना भी दूषित चीजें जो ठग होता है, ठकामी लोग ठग करके देते, ये धर्म है, वो धर्म है, ये धर्म है, उसको धर्म प्रोजित वो डस्टबिन में डाल दिया पहले। धर्म प्रोजित कैतव अत्र निर्मत्सरणम सत्यम वेदम वास्तवम अत्र वास्तु शिवादम तर्पत्रोय मूलानाम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते श्रीमद्भागवत किंबा परेश्वर सद्य हृदय अवरुद्धते कीर्ति विशुश्री तत्क्षणा। भागवत में दूसरा श्लोक में कहते हैं व्यासदेव धर्म प्रोजित कैतव, जो कैतव धर्म होता है, जो चीटिंग धर्म होता है, उसको रिजेक्ट कर दिया भागवतम। क्योंकि भागवतम केवल ही भक्ति का साथ संपर्क रखता है, केवल ही भक्ति और कुछ नहीं। इसलिए उसके बड़ा महापुराण कहते अमलम पुराणम वैष्णवनम प्रियो, क्योंकि वो सब रिजेक्ट करके केवल भक्ति हो गया। और उसके श्रवण मात्र में क्या होता है, सद्य हृदय अवरुद्धते, भगवान खुद आते हैं, अपनी हृदय में रह जाते और अंदर से खिड़की दे देते, बाहर अवरुद्धते मीन्स खिड़की दे देते और निकलने का कोशिश नहीं लेते। नहीं मैं नहीं निकलूंगा। जो श्रवण करता है भगवान खुद आप चित्त में रह जाते हैं, खुद आकर अपने हृदय में रह सकता है। श्रवण का इतना महिमा है, इतना महात्मा है। भागवतम में शुरू में भी ये कहा गया है कीर्ति भी शुश्रूषि भी तत्क्षणात्, इमीडिएटली, ये दूर देरी नहीं है। आप श्रवण मात्रे न हरिम चीतम संश्रयते, खुद हरि खुद भगवान जे कि अखंड ब्रह्मांड के नायक है, खुद भगवान खुद अपनी चित्त में आ जाते हैं, अपने हृदय में आ जाते हैं। निगम कल्पतरु गलितम फलम सुखमुखाद अमृत दर्भ संयुतम। निगम कल्पतरु ये वेद जो होता है एक बड़ा सा डिजायर ट्री होता है, इच्छा की जो डिजायर ट्री बोलते हैं, जो इच्छा में सब कुछ दे देता है। इच्छा वृक्ष होता है, इच्छा वृक्ष में जो सब कुछ दे देता है डिजायर ट्री। उस डिजायर ट्री में जो फल होता है मीठा फल, ये भागवत में निगम कल्पतरु गलितम फलम सुखमुखात अमृत धर्म संयुतम पीबतम भागवतम रसामलायम मुहुर आहो रसिक भाव। अगर आप पिएंगे ये रस को, ये भागवतम जैसे रस को आप अगर पिएंगे डेली, जैसे प्रभुपाद ने प्रोसेस बताया कि श्रवण करेंगे तो क्या होगा, मुहुर आहो रसिक भाव को। ये इतना अच्छा है कि अगर पीप से भगवत प्राप्ति हो सकता है, और जिनको भगवत प्राप्ति हुआ है वो भी पीना चाहते हैं, इतना अच्छा है श्रवण। जब हरिद्वार में 4 कुमार होता है, ब्रह्मा जी का पुत्र सनातन सनत कुमार जो होते 4, वो भागवत की जब कहते हैं, नारद मुनि सब बैठे हुए हरिद्वार में, जो भागवत की महिमा बोलते हुए कहते हैं कि एक इतिहास की एक स्टोरी बताते हैं कि एक गोकर्ण करके एक बहुत भागवत प्रिय व्यक्ति था, उसका भाई था धुंधुकारी, और बहुत पाप करता था। वो एक 5 वैश्या के साथ शादी करके चोरी करता था। एक बार राजा की यहाँ पे चोरी किया और बहुत सारा धन लेके आया। तो ये जो 5 वैश्या होता है वो उनको मार दिए, उसको मारकर सब धन ले लिए। तो जब मार दिए वो प्रेत हो गया, प्रीमेच्योर डेथ हो जाता है, किसका एक्सीडेंट होता है, किसको मर्डर हो जाता है, वो प्रेत बन जाता है, भूत प्रेत बन जाते हैं। ये भागवत में लिखा हुआ है, भूत प्रेत बन जाते हैं, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। तो जब भूत प्रेत बन गया, वो अपने भाई से बोला कि भाई मैं भूत प्रेत बन गया, मैं बहुत दुख में हूँ, तकलीफ में हूँ, आप कुछ करो। तो गोकर्ण जो है वो भगवत प्रियता भक्त था, इसलिए वो सब ब्राह्मण से सब भक्त से परामर्श लेकर वो भागवत कथा किया, 7 दिन का भागवत कथा किया। तो भागवत कथा किया था, भागवत श्रवण में ये जो भूत प्रेत होता धुंधुकरी, वो भगवत प्राप्ति हो गया। तो 4 कुमार ने ये प्रमाण करते कि अगर भूत प्रेत भागवत श्रवण करके भगवत प्राप्ति हो सकता है, मनुष्य से उससे कितना भी अच्छा, कितना बड़ा है,
वो क्यों नहीं हो सकता? वो भी हो सकता है। पर क्या है तकलीफ? क्या है तकलीफ? ये कि हमें इच्छा नहीं है भागवत। हम तो बॉलीवुड का गीत गाना सुनेंगे, हॉलीवुड को गाना सुनेंगे, क्रिकेट का कमेंट्री सुनेंगे, हम तो ये अन्य और बहुत कुछ पॉलिटिक्स सुनेंगे, सोशियोलॉजी सुनेंगे। इसलिए कुलशेखर मुकुंदमाला में बोलते कि आश्चर्यम एतम मनुष्य लोको सुधम विषम परित्याग सुधा परित्याग विषम पिबंती नामानि नारायण गोचरानी तत्य अन्य वाच कुकम पठती। इतना आश्चर्य मनुष्य लोक में एक प्रेत, भूत प्रेत श्रवण करके भगवत प्राप्ति हो सकते हैं। पर ये मनुष्य लोग क्या होता है कि आश्चर्यम, क्या आश्चर्य की बात है कि ये लोग विष को छोड़कर, सॉरी अमृत को छोड़कर विष पीते, अमृत को छोड़कर विष पीते। अमृत क्या होता है? ये भागवत श्रवण होता है, भागवत श्रवण होता है, भागवत की नाम, भगवान की नाम लीला की श्रवण होता है। जन्म नाम जन्म गुण नामनम, जन्म गुण नाम जो होता है भगवान की, उसको सर्व नामानि नारायण गोचरानी तत्या अन्य वाचक हुकम पठन्ते। अन्य और सब कुछ सुनते हैं, पर भगवान की भागवत कथा नहीं सुनते, भागवत श्रवण नहीं करते। तो विष पीते हैं, वो विष पीते हैं और अमृत को छोड़कर। की आश्चर्य की बात है मनुष्य लोग, की आश्चर्य। उनका तो कोविड क्या, सब कुछ आएगा, सब वायरस आ जाएगा, क्योंकि वो तो पूरा भगवान की सुनने के लिए नाराज है। भगवान इतना अहंकार आ गया है, अहंकार विमूढ़ता करता हम करते हैं, हमारी बिजनेस है, हम इंजीनियर है, हम कमाते हैं। भगवान क्या करते हैं हमारे लिए? हम क्यों मंदिर जाए, हम क्यों उसके श्रवण करें, हम क्यों पूजा करें, हम क्यों साधु संग करें? हम करते हैं, करता हम इति मान्यते। अहंकार, ये अहंकार है तो ये सब होता है। प्रकृति क्रियावान है, प्रकृति सब करते हैं, प्रकृति करता है, पर वो बोलते हैं अहंकार विमूढ़ता करता हम इति मान्यते। अहंकार से तो सुनते नहीं। भगवान भी कहते, भगवान में क्या है? अतचेहा अहंकारं न शोष्यति विनक्ति। यू will lost if you don't hear। 1858 में मदजीत सर्वदुर्गानी। अगर सब प्रॉब्लम को आप अगर इशू को सब रिजल्व करना चाहते, समाधान करना चाहते, मदचित सर्वदुर्गानी मद प्रसादम तरिष्यसि। अगर ये भौतिक जगत को आप पार करना चाहते हो, सब दुख से पार करना चाहते हो, तो क्या चाहिए? भगवत कथा। आप भगवान को मदचित सर्वदुर्गानी, हम भगवान की चित्त को, अपनी चित्त को, आपकी मन को, हमको हृदय के भगवान की शरण में डालिए। मदचित सर्वदुर्गानी मद प्रसाद तरह से, मेरी प्रसाद में, मेरी मर्सी में आप क्या कर सकते हैं? उसको स्विम करके आप इस भौतिक जगत के जो भौतिक जगत को पार कर सकते हैं, समुद्र को पार कर सकते हैं, भौतिक जगत के समुद्र को पार कर सकते हैं। आप अगर नहीं सुनेंगे, अहंकार होगा, ना श्रुष्यसि अथा चेह ना श्रुष्यसि विनक्ष्यसि। अथा चेह अहंकारम ना श्रुष्यसि, आप मर जाए, आप अगर लस्ट हो जाएंगे, आप ये जड़ जगत में कभी भी पार नहीं सकते। दुख में जड़ सकता है, कोविड में पूरा धराशायी हो सकते हैं अगर आप नहीं सुनेंगे। आप अगर मेरा बात नहीं सुनेंगे, मेरी कथा नहीं सुनेंगे, ये सब होगा। इसलिए भागवत श्रवण की महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण है। पद्म पुराण में लिखा हुआ है भागवतम होता है कि भगवान होते हैं, स्वयं भगवान का अंग होता है। पहले दूसरा खंड भगवान का पाव होता है, भगवान का 10वां खंड भगवान की मुखारविंद होता है। ये बढ़िया एक श्लोक दिया है, तमादिदेवं करुणानिधानं तामलवन्नं सुईदवतारं भजामहि भागवतं स्वरूप अपार संसार समुद्र सेतु। भजामहि भागवतं स्वरूपम अपार समुद्र सेतु। अपार ये पूरा ये समुद्र है, भौतिक जगत एक बड़ा सा समुद्र, सागर है, ओशन है। आप स्विमिंग करके आप वो पार नहीं कर सकते भागवत प्राप्ति, और उस पार नहीं जा सकते, क्योंकि उसकी अंदर है समुद्र में बड़ा बड़ा शार्क है, बड़ा बड़ा मछली है, बड़ा वो खा जाएंगे आपको, बड़ा बड़ा जंतु है, खा, आप कभी पार, इम्पॉसिबल, कभी पार नहीं कर सकते। वो कैसे करेंगे?
इस भागवतम एक सेतु है, ब्रिज है। अगर ब्रिज होगा तो हम चल के चले जाएंगे। जैसे राम सेतु हुआ था, 5 दिन में राम सेतु हो गया, ऐसे भागवतम एक सेतु है, ब्रिज है। ये समुद्र में एक ब्रिज है, अपार संसार समुद्र सेतु भजमयी भागवतम स्वरूप। आप स्वयं भागवतम है, कृष्णा स्वयं भागवतम है। चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में बोला है कि कृष्णा तुल्य भागवत विभु सर्व आश्रय, प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ कहे। ये सनातन गोस्वामी को भागवत सुनाते हैं चैतन्य महाप्रभु, तो ये बोलते हैं कि कृष्णा तुल्य भागवतम विभु सर्व आश्रय, सबसे बड़ा है, विभु है, नहीं अनु नहीं है, छोटा नहीं है, ये बड़ा है भागवतम। सर्व आश्रय, सबका आश्रय ये भागवतम है। कृष्णा तुल्य, ये कृष्णा की समान है भागवतम। प्रति श्लोक प्रत्यय नाना अर्थ बधाए जीवेर। बढ़िया है। और एक बात भी बोले है कि चैतन्य चरितामृत कहते कि जीवेर निस्तार लागी सूत्र कोइले व्यास, मायावाद सुनिले हो। जीव के निस्तार के लिए ये भागवतम व्यासदेव ने बना है। जीवेर नाई होए सोर्थ कृष्णा गान, जीवेर माया मुग्ध जीवेर, माया मुग्ध जीवेर नाही सोतो कृष्णा ज्ञान, जीवेर निस्ता जीवेर दयार होइते कृष्णा करिलो वेद पुराण। चैतन्य चरितामृत में कह रहे जीवेर, ए माया मुग्ध होकर जीव का अपना कुछ ज्ञान नहीं है, कृष्णा ज्ञान नहीं है, संबंध ज्ञान नहीं है, अभिधेय ज्ञान नहीं है, प्रयोजन ज्ञान नहीं है। जो वेद की जो तत्व है, संबंध भगवान का साथ हमारा संबंध क्या है, हमारा उनका साथ संपर्क क्या है, वो कुछ नहीं जानते। अभिधेय मतलब भक्ति, और भक्ति क्या होता है वो कुछ पता नहीं है, और भक्ति का प्रेम क्या होता है भगवान की, वो कुछ ज्ञान नहीं है तत्व। इसलिए भगवान को क्या क्या है, वेद पुराण बना है, भागवतम बनाया है, क्योंकि हमें भागवत श्रवण से हम जान सकते हैं कि ये तत्व जान सकते हैं, जानकर भागवत प्राप्ति हो सकता है। जीवेर करुणा होए कृष्णा करिलो, कृष्णा स्वयं वेद पुराण करिलो। वेदांत वेदकृत हम, कृष्णा भगवत गीता में बोलते हैं हम वेदांत किए हैं, हम रचना क्या है, हम द कंपाइलर ऑफ वेद एंड वेदांत, हम कंपाइलर। सो ये बहुत भागवत की कथा, ये भागवत अमलम पुराणम वैष्णवनम प्रियम, पुराणम अमलम, ये स्पॉटलेस पुराण, उसमें कुछ स्पॉट नहीं है। जो स्पॉट होता है ना थोड़ा, कुछ प्रकार की दूषित चीज नहीं है, स्पॉटलेस है पूरा पुराण में। वैष्णवम प्रिय, ये वैष्णवम की प्रिय। जो भक्त होता है वो भागवत को प्रेम नहीं करता है, भागवत श्रवण को प्रेम नहीं करता है, ये भक्त में गिन नहीं सकते। हम उसको भक्त मानने के लिए, भागवतम उनको भक्त नहीं मानता है, भागवत उसको भक्त नहीं मानता है जो भगवत श्रवण में इच्छा नहीं रखता है। जिसको भागवत प्रिय नहीं है उसको साधु नहीं माना जाता, उसको भक्त नहीं माना जाता है। वैष्णवम वैष्णव परमहंसम, ये परमहंस संहिता है। परमहंसम एकम अमलम ज्ञानम यते, ये परमहंस ज्ञान, परमहंस ज्ञानम सर्व वेदांत सारा इति इष्यते। भागवत में बोला कि 12, 13, 18 में सर्व वेदांत की सार है, ये भागवतम है। तृप्तम रसामृतम, दिस रसामृतम तृप्तम नान्यत्र रुचि शास्त्र। और अगर एक बार कोई भागवतम को पी लिया, उनको और कुछ शास्त्र इच्छा नहीं लगता, क्योंकि इतना रस से उसमें वो भर जाता है पूरा, इतना रस है। तो भागवत में बहुत अच्छा है। प्रभुपाद ने एक बार प्रभुपाद बहुत पसंद करते हैं, कोई अगर भागवत की श्रवण करता है, पठन करता है, प्रीचिंग करता है भागवत के बारे में। प्रभुपाद ने बोलते हैं कि कृष्णा स्वधाम उपागते ज्ञान धर्म ज्ञान आदि भी कलो नष्ट दृश्यमेशम। एक कलि युग में जब भगवान द्वापर युग में चले गए, वैकुंठ चले गए, गोलोक वृंदावन चले गए, तो लोगों का अंधे हो गए, ज्ञान धर्म सब लेकर चले गए। और क्या होगा कलि युग में, अंधकार हो गया। तब ये अंधकार हो गया, पूरा ये कलि युग अंधकार हो गया। तब क्या होता है, कलो नष्ट दृश्यमेशम
पुनारर्क अधुना उदित, ये पुराण अर्क, पुराण अर्क, अर्क मीन सूर्य, ये सूर्य समान पुराण भागवत पुराण उदय हुआ है कलियुग में, अंधकार कलियुग में उदय हुआ है, अधुना उदित कलियुग में उदय हुआ है। ये पुराण सबसे बड़ा पुराण है, सूर्य की तरह है जो अंधकार को दूर कर सकता है। ये भागवतम की महिमा है। तो उसकी बहुत महिमा है। भगवान ने क्या है, जस्याणाम जिसको सर्वण मात्रा ने कृष्णाम जस्याणाम परम पुंसम, कृष्णा जस्याणाम परम परम कृष्णा परम पुरुषम शोको मोहो उपाय, भक्तिर उत्पादयते के पुंसम शोको मय। सो ये भगवत श्रवण की तीसरा हो गया। तब चौथा हो गया मथुरा वास। ये चौथा मथुरा वास, मथुरा में बास, चौथा अंग होता है मथुरा से बास। मथुरा की मतलब ये पूरा वृंदावन मथुरा डिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो वृंदावन वृंदावन के जो 12 फॉरेस्ट है, 12 वन है, उसको सब लेकर राधा कुंड श्याम कुंड से सब हो जाता है मथुरा में। मथुरा की जन्म स्थान है भगवान। वो कहते कि 4 अंग मथुरा वास। मथुरा वास में क्या होता है कि जो धाम वास में बहुत महत्वपूर्ण होता है। धाम में क्या होता है कि भगवान उनके लीला करते हैं, और लीला में जब करते हैं भगवान, पूरा सब साधु लोग वहाँ पे कीर्तन ज्ञान प्रभु की स्मरण हो जाता है जल्दी। जैसे हम अगर एक आलू को प्रेशर कुकर में डालेंगे तो जल्दी क्या होता है, उबाल जाता है। सिमिलरली हम भक्ति को अगर भागवत धाम में जाकर करेंगे तो भक्ति जल्दी जल्दी आ जाता है, जल्दी आ जाता है। पुण्य भूमि है, पुण्य हो जाता है। इसलिए मथुरा वास और धाम की वास करने में बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति में जल्दी जल्दी अपनी भक्ति उत्पन्न हो जाता है। जैसे हमारा बहुत धाम है, मथुरा धाम, वृंदावन धाम में प्रभु ने बहुत लीला किया है। पर एक चीज है कि ये जो धाम में जो होता है, प्रभुपाद ने भी कहा कि अगर धाम में अगर घर में चैंटिंग करोगे उसके 100 टाइम टेम्पल में चैंटिंग करोगे। टेम्पल में धाम होता है। धाम क्या होता है? धाम में भगवान रहते, भक्त रहते। टेम्पल में भी धाम होता है। कैसे होता है? भगवान, एक बार नारद मुनि ने भगवान को जब मिला, पूछा भगवान आप कहाँ रहते हैं? कभी कभी जरूरत होता है हमें, आपको अब सब टाइम में जरूरत होता है। कभी कभी आपके लिए मीटिंग चाहिए, आपको ढूंढना होता है। आप कहाँ रहते हैं, कहाँ है आपकी विजिटिंग कार्ड दीजिए। कहाँ आप वैकुंठ में रहते, वृंदावन में रहते, कभी कभी भक्त में हृदय में रहते, योगी के हृदय में, कहाँ रहते हैं आप? तो भगवान में कहा है उत्तर में नारद मुनि से, न हम तिष्ठामि वैकुंठे ना जोगिनाम हृदय सेवा तत्र तिष्ठामि नारद जत्र गायन्ति मदभक्त। हे नारद, मेरा विजिटिंग कार्ड देखो, ले लो। अभी विजिटिंग कार्ड दे दिए, असली विजिटिंग कार्ड है प्रभु की। क्या विजिटिंग कार्ड है? कहाँ रहते हैं आपको? हम वैकुंठ में नहीं रहते। ना हम तिष्ठामि वैकुंठे जोगिनाम हृदय। जोगिनाम, जोगी को जो जोगी करके परमात्मा को स्मरण करते, उन जोगिनाम हृदय में बा नो जोगिनाम हृदय सुबा। जोगिनाम हृदय में भी नहीं रहते हैं। तो कहाँ रहते हैं? तत्र तिष्ठामि नारद जत्र गायन्ति मदभक्त। मेरी भक्त जो मेरा स्मरण करता है, मेरा गान कीर्तन करता है, मेरा गायन करता है, तो तब मैं वहीं पे रहता। तेरा मेरा कथा करता है, भगवत कथा करता है, कृष्ण कथा करता है, वही चर्चा करता है मेरी कथा की, मेरी एक्टिविटीज, मेरी लीला को चर्चा करता है, मैं वहीं पे रहता हूँ। तो टेम्पल में क्या होता है? प्रभुपाद ने इतना अच्छा प्रोसेस बनाया, उसमें साधु संग हो गया, नाम कीर्तन होता है, चैंटिंग, भागवत श्रवण होता है, मथुरा वास भी हो जाता है। मथुरा वास भी हो जाता है क्योंकि भगवान खुद रहते हैं। क्योंकि इतना श्रवण कीर्तन होता है। भगवान ने कहा कि जहाँ पे श्रवण कीर्तन होता है हम वहीं पे रहते, इसलिए टेम्पल में श्रवण कीर्तन है। हर टेम्पल हमारा हरे कृष्णा सेंटर के ये पूरा एक एक धाम है। प्रभुपाद ने खुद ने बोला कि ये वृंदावन धाम है, ये मथुरा धाम है, ये मथुरा धाम है, ये जगन्नाथपुरी धाम है, ये मायापुर धाम है, ये पूरा धाम ही है। 3-4 धाम एक साथ भी हो जाता है, जहाँ पे हम जगन्नाथ जी है और जहाँ पे राधा मदन मोहन जी है, जहाँ पे निताई गौर है। 3 धाम आ गए, टेम्पल में बस गए। क्या मायापुर धाम आ गए, वृंदावन धाम आ गए, सब धाम आ जाते, मथुरा धाम आ जाते, सब धाम बैठ के मंदिर में हो जाते।
इसलिए अब घर में भी अगर ऐसे भाव रखेंगे, श्रवण कीर्तन करके, वो वृंदावन बन सकते हैं। वृंदावन कोई लोकलाइज नहीं है। प्रभुपाद ने कहा इट इज नॉट लोकलाइज्ड। जहां पे भगवान होता है वहां पे वृंदावन, भगवान नहीं होता है वृंदावन में, वृंदावन नहीं होता है, भगवान नहीं होता है इसमें, वो वृंदावन नहीं है। जहां पे भगवान नहीं है वो वृंदावन नहीं है। भगवान से वृंदावन, वृंदावन से भगवान नहीं है। जहां पे भगवान होते हैं वही वृंदावन कह सकता है, वही मथुरा होता है, मथुरावास होता है। फिर भी जो धाम होता है बहुत बहुत इन्फ्लुएंस होता है। पहले से ही श्लोक में भगवत गीता में धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत जुजुत्सव माम कहा पांडव चैव किम अकुर्वत धनंजय। प्रभुपाद में परपट में बनाए कि युधिष्ठिर धृतराष्ट्र उपाध्याय धृतराष्ट्र में भगवत गीता में एक ही श्लोक कहा, ये एक ही श्लोक है। ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र है, क्षेत्र है, धाम है, कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र में वो मेरा और पांडव के जो युद्ध के लिए खड़े हुए क्या करे। प्रभुपाद ने बोला कि वो जानता है कि वो युद्ध करेंगे, क्यों पूछ रहा है, क्योंकि वो धाम होता है, इतना इन्फ्लुएंस होता है, वो डरता है कहीं हमारी कौरव को दुर्योधन की माइंड चेंज हो जाए। वो बोलते हैं नहीं पांडव को मैं दे देता हूँ मेरा राज्य। इतना होली प्लेस का इन्फ्लुएंस होता है, वो जहाँ जाता है उसका बढ़ जाता है फीवर, स्पिरिचुअल फीवर, टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है पूरा। जैसे प्रेशर कुकर में आप आलू करेंगे, राइस करेंगे, जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है। इसलिए हमारा भक्ति पूरा जल्दी बढ़ जाता है अगर धाम जाए। इसलिए जब नया भक्त ज्वाइन होता है उनको अगर आप धाम को लेकर जाइए, एक बहुत ये है, धाम को लेकर जाइए, उनका भक्ति इतना आ जाएगा, वो पूरा खो जाएंगे, वो पूरा बहुत अच्छा भक्त बन जाएंगे आप। इसलिए धाम को प्रभुपाद ने कहा 1 साल में धाम को लेकर जाइए। सो मंदिर में भी धाम होता है, मंदिर में भी श्रवण कीर्तन करने से धाम होता है। तो ये है चौथा अंग। जो पंचम अंग है, फाइनल अंग है, उसे बोलते हैं श्रीमूर्ति श्रद्धाय सेवन। मूर्ति के जैसे डेटी वर्शिप, डेटी वर्शिप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद ने हमारा 2 तरह की पद्धति है, प्रोसेस है, भागवत प्रोसेस, पंचरत्न का प्रोसेस। भागवत प्रोसेस में श्रवण कीर्तन होता है एंड पंचरत्न में प्रैक्टिकल डेटी वर्शिप होता है। प्रैक्टिकल डेटी वर्शिप होता है, क्लीननेस होता है, हमारा हृदय निर्मल होता है एंड भगवान को प्रति भक्ति भी बढ़ता है। डेटी वर्शिप प्रभुपाद ने इंट्रोड्यूस किया कि बहुत एंड सबसे बड़ा श्रद्धाय, भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि श्रद्धाय गो जोगिनाम अपि सर्वे सम्मदगतेन अंतरात्मा मन जे श्रद्धावान भजन्ते माम, श्रद्धावान भजन्ते जे माम समे युक्तताम मतः। श्रद्धावान जो श्रद्धा में ईमानदारी से, सिंसियरिटी से जो भगवान की डेटी वर्शिप करता है, पूजा करता है भगवान को, तो उसके सबसे बड़ा वो समे युक्तताम मत, श्रद्धावान भजते। सो डेटी वर्शिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनन्यास चिंतन तमाम जे जना परिपाश्यते। तो पूजा जो भक्ति वर्शिप करता है, जे जना परिपाश्यते नित्य तस्य नित्य भुक्ता नाम जोग क्षमा बहम्यम। डेटी वर्शिप की ने प्रभुपाद ने इंट्रोड्यूस किया है डेटी वर्शिप कि इतना सुंदर है डेटी को ड्रेसिंग करना, ये करना कि आप जितना भौतिक सुंदरता ये सब आप भूल जाएंगे। अब बाहर खाते हैं रेस्टोरेंट में, वो बहुत खाना है, आप अगर डेटी वर्शिप करेंगे, अगर भगवान की पूजा करेंगे, घर में हो मंदिर में हो पूजा में रखेंगे, तो भगवान कहते हैं कि पुत्रम पुष्पम फलम तोयम पत्रम पुष्पम फलम जो में भक्त्या प्रवचति तदहम भक्ति रूपार्थम। भक्ति से 2 बार भक्ति क्या है, 4 लाइन के श्लोक है, 2 बार भक्ति 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 भगवान ने क्या है। देखो आप थोड़ा बहुत नोटिस करो, पत्रम पुष्पम फलम तो जो में भक्त्या प्रयोजति, भक्ति से जो हमें अर्पण करेगा, तदम भक्ति रूपहतम 2 बार भक्ति लगाया भगवान में 4 लाइन में। इतना भक्ति को प्यार करते हैं भगवान। कृष्णा भक्ति आकर्षणी, भक्ति कृष्णा आकर्षणी, इतना प्यार करते हैं। तो भक्ति में जो अगर देगा, और आप ऑफर कैसे करेंगे अगर डेटी वर्शिप नहीं होगा तो डेटी वर्शिप चाहिए। केवल भागवत मार्ग से हम भागवत प्राप्ति नहीं हो सकता है। पंचरत्न का विधि में जो डेटी वर्शिप भी करना चाहिए। प्रभुपाद ने करे दोनों की मिश्रण होता है। फिलोसॉफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन एंड रिलीजन विदाउट फिलोसॉफी इज सेंटिमेंटलिज्म। सो दोनों का मिश्रण होता है। और केवल अगर श्रवण कीर्तन करेंगे डेटी वर्शिप नहीं होगा, आप तो मेंटल स्पेकुलेट हो जाएंगे। अगर केवल ये करेंगे, ऑफकोर्स कलयुग में
जीव गोस्वामी ने बोला कि श्रवण कितने काफ़ी है, फिर भी कलियुग में बहुत पंचरत्न का बुद्धि भी मिलकर करना चाहिए। सो दिस डेटी वर्शिप के बारे में हम बोलते हैं कि एक बढ़िया एक प्रमाण है कि ये क्या होता है कि रंगनाथम में श्रीरंगम रंगनाथम डेटी होता है, भगवान विष्णु का रंगनाथम डेटी बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। रामानुजाचार्य की ये स्टोरी है, ये रामानुजाचार्य की ये सत्य स्टोरी है, 12 सेंचुरी में हुआ था रामानुजाचार्य की, ये जब रामानुजाचार्य की स्टोरी। एक भक्त था, वो श्रीरंगम को क्या होता है कि वो भगवान को उत्सव मूर्ति लेकर वो परिक्रमा होता है, मंदिर के परिक्रमा। तब एक लोग क्या होता है कि वो छता धर कर अपनी बीबी के सामने जा रहे हैं, भगवान के साथ जा रहे हैं पर बीबी को देख कर जा रहे हैं। तब रामानुजाचार्य उसको बुलाया, पूछा क्यों ऐसे जा रहे हो? न मेरी बीबी से सुंदर कोई नहीं है, इस जगत में मेरी बीबी से सुंदर कोई नहीं है। तो रामानुजाचार्य ने बोला, अगर मैं दिखा दूं कोई एक बहुत सुंदर है आपकी बीबी से भी, वो बीबी नहीं, वो गर्लफ्रेंड थी एक्चुअली, गर्लफ्रेंड से बहुत सुंदर है, तो क्या होगा? आप छोड़ देंगे? आप आकर्षित हो जाएंगे? कहला हाँ दिखाओ मुझे। तो उसको गर्भागृह में, अंदर में जो गर्भागृह होता है, अंदर में डेटी ग्रह होते हैं, उसके अंदर में लेकर रंगनाथम की दर्शन किए, भगवान रंगनाथम की दर्शन किए। वो देखकर मैं मुग्ध हो गया, सो मच कैप्टिवेटिंग ही लस्ट। भगवान की इतना सौंदर्यता की, सारा विश्व की सौंदर्य का, मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड को एक साथ, सारा 3 लोक की मिस यूनिवर्स को एक साथ अगर रखेंगे तो वो भी अपनी तेज खो जाएगा, अपनी ब्यूटी खो जाएगा। भगवान इतना सुंदर है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि क्या कहते हैं कि कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंद, कंदर्प कोटि वेणुम अनंतम अरविंद दलयातकम वरहत बतम समसिता मुंद सुंदरगम, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष, इतना सुंदर है। गोपी लोग तो कहते हैं ब्रह्मा जी ने क्या बनाया, सृष्टि कुछ बनाया नहीं है, वो टेक्निकली ग्लिचेस है, वो ग्लिचेस अच्छा नहीं बनाया। ये जो पलक होता है, पलक क्यों दिया है? पलक के जो पलक जब पड़ जाता है, गिर जाता है, तो भगवान को देख नहीं पाते हैं, इसलिए वो कर्सिंग करते हैं, वो बहुत ब्रह्मा जी को कर्स करते हैं कि अभिशाप देते हैं कि आपने ठीक नहीं बनाया सृष्टि, आपने पलक क्यों बनाया, आंखें की पलक बनाया, में हम नहीं देख सकते भगवान को। इतना सुंदर है भगवान को। दर्शनम मकर कुंडलम चारु कन्नम, इतना सुंदर है भगवान। उनको देखने से पूरा उत्सव होता है, उत्सव होता है। दर्शनम मकर कुंडलम पीबतम महाउत्सव, उत्सव नित्य उत्सव, भगवान में एक फेस्टिवल होता है भगवान को देखने के लिए। इतना सुंदर है। मधुरम 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 अपि मधुरम मधुरम, इतना मधुरम है कि उनकी मधुरम मधुरम मधुजस्व विभू मधुस्मृति, उनकी हंस में इतना सुंदर है, उसकी बदन इतना सुंदर है कि मधुरम मधुरम। जो एक पोएट लिख रहा था, वो बोला कि हम कुछ नहीं लिख पाएंगे, आहो आहो, वो बोला कि मैं कुछ नहीं लिखकर, मेरा शब्द कोश में शब्द नहीं है आपकी सौंदर्यता बनाने के लिए, इसलिए मैं छोड़ दिया आपको, मधुरम 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 करके वो छोड़ दिया। इतना बढ़िया के लिए लिखा हुआ है, मधुरम 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 करके छोड़ दिया। कहला मैं कुछ नहीं लिख सकता, मेरा शब्दकोश में और कुछ भाषा नहीं है, केवल मधुरम में, मधुरम मधुरम बापुआश्च मधुरम 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 मधुरम, वो मधुरम करके छोड़ दिया, क्योंकि उसकी जबान में उसकी कुछ भाषा और नहीं, शब्दकोश में, डिक्शनरी में और कुछ शब्द नहीं रहा भगवान की सौंदर्यता को ये करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, वर्णना करने के लिए। इतना सुंदर है। इसलिए डेटी वर्शिप को हम देखते भगवान की चरण को देखते, भगवान नम पंकज नाभाय नम पंकज मालिनी नम पंकज नेत्रा नमस्ते अंग, भगवान की चरण को, भगवान के जो मुखमंडल होता है, इतना सुंदर आकर्षण मुखमंडल को देखते हैं तो हम भौतिक जो सुंदर सौंदर्यता को भूल जाते हैं, ऐश्वर्य राय को भूल जाते हैं। जो ऐश्वर्य को देखते हैं हम, भगवान की जो सौंदर्य की ऐश्वर्य को देखते हैं तो ऐश्वर्य राय को भूल जाते हैं, और फिल्म स्टार की उसको भूल जाते हैं, और जितना ब्यूटी है उन सबको भूलकर भगवान का आकर्षित हो जाते हैं। ये करने से भगवत प्राप्ति हो सकता है, भगवत स्मरण हो सकता है, भगवत प्राप्ति हो सकता है। इसलिए डेटी वर्शिप श्रद्धाय सेवन, भगवान खुद आते हैं अपनी दया से, खुद इस मूर्ति में आप आते हैं, क्योंकि हम भगवान को खुद हमारी इस भौतिक स्थिति में, भौतिक शरीर में हम भगवान को देख नहीं सकते। भगवान खुद आते मूर्ति
बनकर कि हम उसको सेवा कर सकते हैं, हम उसकी भक्ति कर सकते हैं। इसलिए बहुत दयालु है भगवान, इसलिए खुद आते हैं। तो ये होता है कि पंचंग श्रद्धा सेवना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भक्ति मार्ग का 5 अंग है। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्तिर श्रद्धा सेवना, ये 5 अंग होता है। पंचांग कहते हैं। पंचांग अगर कोई ये 5 अंग को थोड़ा सा भी कर ले, थोड़ा सा भी अगर साधु संग कर ले, संडे जाकर टेम्पल में साधु संग भी कर लेता है, नाम कीर्तन थोड़ा करता है, चैंटिंग भी कर लेता है, भागवत धर्म श्रवण कर देता है, क्लास जैसे भगवत गीता भागवतम की क्लास होता है मॉर्निंग में जाकर, सुबह में जाकर मंदिर से कोई भागवत श्रवण हो जाता है। कोई मथुरावास कोई तीर्थ स्थान में चला जाता है और मंदिर में चला जाता है, एंड डेटी वर्शिप घर में हो, मंदिर में हो, जो जाके भगवान की पूजा करता है, वो 5 अंग जो थोड़ा भी कर सकता है। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बोले है, सकल साधना श्रेष्ठ यही 5 अंग, सर्व साधना की सबसे बड़ा, मोस्ट पावरफुल, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सकल साधना श्रेष्ठ होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट यही 5 अंग, महत्वपूर्ण होता है ये 5 अंग। कृष्ण प्रेम जन्मय 5 स्वल्प संग, अगर थोड़ा भी उसकी संग हो जाता है, स्वल्प संग हो जाता है, आप भागवत प्राप्ति हो सकता है, कृष्णा भक्ति हो सकता है, कृष्णा भक्ति हो गया तो भागवत प्राप्ति हो सकता है। तो ये, और जाते जाते ये विराम देने क्लास को समाप्त करने से पहले हम बोलते हैं कि ये 5 अंग को भी बॉयल करके 1 अंग रखा गया है भागवत में, सॉरी कलियुग में। चैतन्य महाप्रभु ने बोले कि 1517 में, कृष्णा प्रेम कृष्णा नाम सर्व पाप खेय, कृष्णा नाम होइते सर्व पाप खेय। चैप्टर 6 चैतन्य चरितामृत मध्य 15 चैप्टर 107 श्लोक में महाप्रभु ने बोला कि जो 5 अंग होता है उसको भी बॉयल उबाल कर, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस 5 अंग में, नाम कीर्तन। उसमें 5 अंग में सबसे बड़ा नाम कीर्तन है। क्योंकि नाम कीर्तन क्यों है? क्योंकि प्रभु बोलते कि ना, ये सब नाम कीर्तन होते हुए, नाम कीर्तन होते हुए सर्व पाप खेय, नव विद्या भक्ति होते नाम ग्रहण, नाम ग्रहण, नाम उच्चारण, नाम कीर्तन में नव विद्या भक्ति, जो नव भक्ति होता है, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण होता है, पाद सेवन होता है, जब दास्यम साख्यम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन होता है, वो नवदा भक्ति होता है। उस नवदा भक्ति को अगर आप खुद कीर्तन करेंगे, चैंटिंग जप करेंगे, प्रभु का जपमाला माला करेंगे, प्रभु का हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर आप ये करेंगे तो और 5 जो 4 अंगे वो खुद हो जाएगा, नवदा लक्षण, नवदा भक्ति भी हो जाएगा। जो नवदा भक्ति को श्रवण कीर्तन पाद सेवन जो होता है वो सब कुछ हो जाएगा, केवल नाम कीर्तन है। नाम को मत छोड़िए, नाम को नाम करी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापि नियमित स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवान मामापि हृदयमिद्यादिष्ट निहाजानी अनुराग। भगवान ने कहा कि भगवान सर्वशक्ति, ये भगवान ये नाम में रखा हुआ है, इस नाम में सर्व पाप की क्षय हो सकता है। जितने भी पाप हम कर रहे हैं, करेंगे और कर रहे हैं, सब पाप की भूत भविष्य वर्तमान की जितना भी पाप है वो सब क्षय हो सकता है केवल नाम कीर्तन में, नाम प्रभु की नाम लेने से। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नाम एव केवलम, सत्यम सत्यम पुनः 3 बार सत्य सत्य का है, और कोई सत्य है ये नाम कीर्तन है, प्रभु नाम कीर्तन है। इसे लिखा हुआ है कि ब्रह्मा से लेकर सब असत्य है, और कोई सत्य है तो सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, ए ब्रह्मा स्तंभ प्रज्ञान्तम सर्व सर्व माया माया मायाम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नाम में। हरि नाम होता है, हरि नाम सबसे बड़ा है, सबसे उच्च सत्य है, सबसे नवदा लक्षण भक्ति का जो करना है एक हरि नाम संकीर्तन में, वो सब कुछ हो सकता है। ये चैतन्य महाप्रभु की मत है। चैतन्य महाप्रभु ने खुद बोला है कि ये मत है महाप्रभु के, से नाम करते नहीं। इसलिए वो नाम करने, नाम को सिखाने के लिए खुद भगवान कृष्ण ने
श्याम सुंदर ने गौर सुंदर रूप लेकर खुद आए हैं। ये भगवत ये हरिनाम संकीर्तन यज्ञ सिखाने के लिए है, संकीर्तन यज्ञ है। इसलिए ये संकीर्तन यज्ञ होता है, कीर्तन होता है, जप होता है हरिनाम का, सबसे बड़ा होता है पंचांग में। तो ये मत आप कभी मत छोड़िए, ये आप जरूर कीजिए, जरूर कीजिए आप। अगर ये करने से ही सब कुछ हो सकता है। कलि युग में कलि कलमांस नाशनम नतो प्रोतरपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ये कलि युग में अगर दूषित कलि युग की पाप, कलि युग में जो दुख की वारण करना चाहते हैं, प्रतिकारण करना चाहते हैं, तो आप नाम लीजिए। नाम बहुत महत्वपूर्ण है, नाम को मत छोड़िए कभी। यही परम सत्य है। हरि नाम से बड़ा कोई नहीं होता है, कोई नहीं होता है हरि नाम। सब साधना की पंचांग भक्ति में, पांचांगी भक्ति में सबसे उत्तम श्रेष्ठ होता है नाम कीर्तन। खुद चैतन्य महाप्रभु बाद में बोले कि पांचांग से एक अंग अच्छा। तो आपकी बहुत धन्यवाद करते हैं, आप अपने श्रवण के लिए आए हैं। आप भगवत कथा के श्रवण में इतना अच्छा है, जैसे पहले से बताता है, अगर दिन को अच्छा करना है तो कृष्णा कलमास पीयूष वर्धिता। अगर दिन अच्छा होता है जब कृष्णा का हम स्मरण करते हैं, श्रवण करते हैं कृष्ण कथा की। अगर दिन बुरा होता है जब कृष्ण कथा का हम श्रवण छोड़ देते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा, आखिरी श्लोक में कहा कि सर्व पाप प्रणश्चनम जस्य संकीर्तनम सर्व पाप जस्य संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणश्चनम प्रणाम दुख समनास तांग नामामि हरिम परम। हरि का सबसे आखिरी श्लोक को 12, 13, 23 भागवत में लिखा हुआ है कि संकीर्तनम जस्य सर्व पापों को धो सकता है, प्रणश्यम नष्ट कर सकता है, और प्रणाम दुख समनाश, वो दुख सब दुख की दूर कर सकता है। क्योंकि परम नाम किसका है? तांग हरिम परमम, तांग नामामि परम हरि, तांग नामामि हरिम। हरि का नाम इतना परम है कि भगवान राम ने भी बोला कि कोई अगर नाम मेरा ले सकता है, मैं तो पूरा व्रत में रखा हो, उसको हमने हम उसको सब अभय ददाति सर्वदा ददामि, अभय सर्वदा ददामि। सक्रीदेव प्रपन्यस तवस्मीति, सक्रीदेव प्रपन्यस तवस्मीति। आप अगर मन कोई हमारी तपस्ति उच्चारितम सर्वदा अभयम सर्वदा तस्मै ददामि व्रतम मम। भगवान राम ने क्या है, कोई अगर हमारा राम नाम ले लिया तो हम प्रतिज्ञा करते हैं उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसको हम संभालेंगे, हमको माया से प्रोटेक्ट करेंगे, वही कहते हैं भगवान। और भगवान और शिव जी ने क्या कहते हैं पार्वती को कि मैं, पार्वती बोलते आप कौन सा नाम लेते हैं? वो बोलते कि ना हम तो राम नाम, राम रामेति मनोरमे सहस्र नामावितुल्यम राम नाम वन्नने। राम रमेति राम रमे मनोरमे सहस्र नामावितुल्यम राम नाम वर्णने। राम नाम की नाम लेता हूँ मैं, राम नाम की इतना महिमा में। वो बोलते कि सर्व बीजानाम भर्जनम सर्व बीजानाम सुख संपद अर्जनम त्याजनम जमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। आप राम के नाम लेने से सबको सुख संपद आ सकता है, आपकी भागवत प्राप्ति आ सकता है, आपकी जमदूतों को जमदूत आपका पास कभी नहीं आ सकता है। ये सब होता है। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपको, स्वागत है से आप श्रवण कीजिए। तो आपकी ये दिन मंगल हो, भगवत प्राप्ति हो, भगवत श्रवण में मन लगाए, वही प्रार्थना करके हम विराम लेते हैं इस भागवत कथा की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तंत्रा श्रीमद्भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरि बोल।